आज एक करियर अपॉर्चुनिटी की बात करने वाले हैं। किसी भी फैन ने आपको इनवाइट किया हो सकता है, किसी भी पर्पज़ से। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ, मेरा नाम गुरजीत सिंह है और बेसिकली मैं राजस्थान से बिलॉन्ग करता हूँ। और आज से कुछ टाइम पहले एज़ ए स्टूडेंट लाइफ़ के साथ-साथ मैंने एक कॉन्सेप्ट की शुरुआत की थी और उस कॉन्सेप्ट के ज़रिए मैं आज एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन चुका हूँ और बहुत सारे लोगों की लाइफ़ चेंज कर रहा हूँ। मेरी लाइफ में वो चेंजेस कैसे आए, मैं किस तरीके से 6 फिगर अर्निंग तक पहुँचा और बहुत सारे लोगों को कैसे हेल्प कर रहा हूँ, मैं आज इस वेबिनार में बताने वाला हूँ। शर्त एक है कि आप इस वेबिनार को अगले 40 से 50 मिनट स्किप नहीं करेंगे। आपने इसे प्रॉपर सुनना है, ऑब्ज़र्व करना है। देखिए दोस्त, टाइम की वैल्यू शायद हम तब जानते हैं जब हमारे हाथ से टाइम निकल रहा होता है। पर आज आपकी जो भी नीड होगी, इस वेबिनार को अटेंड करने के पीछे कोई भी रीज़न हो सकता है आपका। लाइक ये हो सकता है एक्स्ट्रा इनकम, लाइक हो सकता है कि आप स्टूडेंट लाइफ में हो और आप एक पार्ट टाइम में कुछ कमाना चाहते हैं, या फिर आप फुल टाइम में कोई बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी सर्च कर रहे हैं, या फिर आप एक पावरफुल इनकम सोर्स क्रिएट करना चाहते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ के अंदर, जो भी सॉल्यूशन आपको चाहिए, आज इस वेबिनार में आपको मिलने वाले हैं। बस आपको इस वेबिनार को पूरा ध्यान से सुनना है ताकि आपको समझ आए कि किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट ने मेरी लाइफ चेंज की और मेरे जैसे लाखों लोगों की लाइफ चेंज की है। अब आपकी बारी है। ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं और इसके साथ ही मैं अपनी जर्नी भी शेयर करता जाऊँगा और अगला जो 40-50 मिनट का सेशन है बड़ा मज़ेदार होने वाला है। ठीक है? जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ। हाँ जी, सो जस्ट वेट फॉर सेकंड। ओके जी। जैसा कि आपको स्क्रीन शो हो रही है, स्क्रीन के अंदर मैं हूँ, ठीक है? एंड जहाँ पे मैंने बताया मेरा नाम गुरजीत सिंह है और एक नॉर्मल लाइफ़ से निकल के, एक बेसिक लाइफ़ से निकल के, एक छोटे से गाँव से निकल के मैंने किस तरीके से अपने करियर की शुरुआत की, कैसे आज मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, डिजिटली हेल्प कर रहा हूँ, कैसे बहुत सारे फ्रेंड मेरे साथ घर बैठ के बहुत अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं। आपकी एक्साइटमेंट बढ़ चुकी होगी कि किस तरीके से हम भी घर बैठ के अपना एक होम बेस्ड बिज़नेस करें, एक ऐसा सिस्टम जनरेट करें, यहाँ से हमारी एक बहुत ही पावरफुल इनकम जनरेट कर हो। ठीक है जी? सो जैसे मेरी जर्नी की थोड़ा-सा बता देता हूँ कि मैं आज से लगभग 5 साल पहले 2015 के अंदर मैंने इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत की थी। उससे पहले मैं बीटेक करने के लिए जयपुर आया था और बीटेक करने के कुछ मायने मेरे अलग थे। जैसा आप सभी को पता है कि आज एक सैड स्टोरी है, एक सैड ट्रुथ है हमारी सोसाइटी का कि बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है कि पढ़ लिख के नौकरी लेनी है ना। हमें हमेशा क्या किया जाता है, हमें कंपेयर किया जाता है, हमारा कंपटीशन करवाया जाता है बार-बार कि फलाने का लड़का बेस्ट कर रहा है, वो बढ़िया कर रहा है, आप नहीं कर पा रहे ना। फलाने का लड़का बैंक में चला गया, फलाने का ये कर गया और हमें जो हमारी अंदर की खासियत, हमारी खूबियाँ हैं, उसे हमेशा दबाया जाता है। अब सोसाइटी ने हमें क्या सिखाया बचपन से कि मार्क्स आना अच्छी चीज़ है, अगर मार्क्स नहीं आए तो ज़िंदगी में फेल हो। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप ज़िंदगी में फेल हो और इसी डर की वजह से हम कोई भी नया स्टार्टअप, कुछ भी नया करने से डरते हैं। मैं एक पिक शेयर करना चाहता हूँ, जस्ट मैंने क्यों शेयर किया स्टार्टिंग में, क्योंकि ये एक सैड ट्रुथ है हमारी सोसाइटी का। देखो, कहना नहीं चाहिए, मॉम-डैड हमारे लिए प्रीशियस हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए प्रीशियस हैं और बहुत कुछ हमारे लिए करते हैं, बहुत कुछ सीखते भी हैं। पर आज जो माना जाता है, कहते आज एक बच्चे की लाइफ़ को डिस्ट्रॉय करने में भी पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, बट हम वो नहीं कर पाते जो हम चाहते हैं, हम वो करते हैं जो हमारे पेरेंट्स चाहते हैं और इसके बीच हम अपनी बहुत सारी खूबियाँ, अपने टैलेंट, अपने स्किल दबा देते हैं और लाइफ़ टाइम अनहैप्पीनेस के साथ हमें वो वर्क करना पड़ता है। यानी कि हम अपना पोटेंशियल दिखा ही नहीं पाते। ठीक है जी? आज आपको एक मौका मिला है। ये मैंने पिक इसलिए शेयर की है कि मोस्टली आज इस वेबिनार को जो अटेंड कर रहे होंगे वो सारे लोग मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैं और कुछ लोग हैं जो जॉब भी कर रहे हैं।
और जो स्टूडेंट्स हैं शायद इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कंफर्ट के अंदर भी हैं कि घर से हमें फीस मिल रही है, हमें रेंट पे हो रहा है और फिर भी हम बंक मार रहे हैं, क्लासेस नहीं लगा रहे और एंजॉय कर रहे हैं। पर आने वाले जब आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, 2, 3, 4 साल बाद आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद शायद आपको टेंशन होनी स्टार्ट होगी कि करियर में करना क्या है। ये मार्केट में जॉब्स नहीं है, मार्केट में जॉब्स डे बाय डे खत्म हो रही हैं। अगर जॉब्स मिल रही हैं तो वो आप डिजर्व नहीं करते। मुझे नहीं लगता कि आप 7 8 8 10 हज़ार के अंदर अपनी लाइफ को सर्वाइव कर पाएँगे। हर इंसान एक बेटर अपॉर्च्युनिटी की तलाश करता है, बट हम आज अपने कंफर्ट की वजह से, अपने प्रॉपर स्किल को जगाने की वजह से नहीं जगा पाए। उसकी वजह से हम क्या कर पा रहे हैं कि हम आज भी अंधेरे में हैं। अच्छी एजुकेशन करने के बाद, इतनी डिग्रीज़ लेने के बाद, आज भी हमें समझ नहीं आ रहा कि भाई करना क्या है फ्यूचर में, ठीक है? और यही टेंशन मुझे आज से कुछ टाइम पहले थी और जब मैं बीटेक कर रहा था, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। इंजीनियरिंग करने की वजह थी कि यार एक बेटर फ्यूचर है, कि यहाँ पे एक अच्छी जॉब मिल सकती है, अच्छी सैलरी मिल सकती है। और अब जैसे ही मुझे पता चला कि वहाँ पे बहुत सारी रश है, हमारे इंडिया में लाखों इंजीनियर हर साल निकल रहे हैं। लाखों इंजीनियर डिग्री लेके निकल रहे हैं पर उन्हें जॉब्स नहीं मिल पा रही जो वो डिजर्व करते हैं। हर बंदा सर्वाइव कर रहा था और मुझे पता था कि अगर एक बार मैं अपनी लाइफ में सिर्फ सेटलमेंट करने में लग गया कि मुझे सेटल्ड होना है, सेटलमेंट करने में, कॉम्प्रोमाइज़ करने में लग गया, तो मेरी जो यंग एज है, अगर मैंने यहाँ पे सेटलमेंट कर ली, तो अगले 40 से 50 साल मुझे कॉम्प्रोमाइज़ और सेटलमेंट में निकालना पड़ेगा। क्योंकि मुझे पता है, जो जोश मेरे पास अब है, जो अवेयरनेस मेरे पास अब है, वो शायद आने वाले 5-10 साल बाद नहीं रहेगी। क्योंकि शादी होने के बाद, ज़िम्मेदारियाँ आने के बाद इंसान बहुत कम कोशिश करते हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं कि आप सभी के लिए, चाहे आप शादीशुदा हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, सभी का मोस्ट वेलकम इस अपॉर्चुनिटी के लिए। देखिए, जो भी मन में क्वेश्चंस हों, डाउट हो, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मार्केट में हैं और बहुत सारे स्कैम मार्केट में होते हैं, पहली बात। कई बार हम जब भी किसी अपॉर्चुनिटी को देखते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले यही आता है, कहीं ये कोई वैसा सिस्टम तो नहीं है, कहीं ये कुछ स्कैम तो नहीं है। पहली बात बता देता हूँ दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं एक जेन्युइन बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूँ, तो आपने इस बिजनेस को प्रॉपरली अगले 40 से 50 मिनट तक समझना है। जो समझेगा वो लाइफ चेंज करेगा, बाकी आपकी चॉइस होने वाली है। ठीक है जी? सो मैं कंटिन्यू करता हूँ, ये कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है जी? एक वर्डिंग थी जिसने मेरी लाइफ चेंज की है। बॉब मार्ली जी की वर्डिंग है। कहते ओपन योर आईज एंड लुक विद इन। कहते आंखें खोलो और चारों तरफ देखो। क्या आप सैटिस्फाइड हो अपनी लाइफ से जो आप जी रहे हो? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या जैसी लाइफ अभी जी रहे हो, क्या इसी से सैटिस्फाइड हो? जो हमारे मॉम डैड लाइफ जी रहे हैं, क्या वो सैटिस्फाइड है? आई थिंक नहीं। हम हालात के अकॉर्डिंग कॉम्प्रोमाइज करना सीख गए हैं। अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप सैटिस्फाइड नहीं हो, तो आज आपको प्लेटफ़ॉर्म चेंज करने की नीड है, आपको कुछ नई अपॉर्च्युनिटी तलाश करने की नीड है, जो मैं आपको शो करने वाला हूँ। बस आपको एक डिसीज़न बनाना है। अपना ब्रेन, कहते दिमाग और पैराशूट तभी काम करते हैं जब वो खुले होते हैं। और आज आपने अपना ब्रेन ओपन करके इसे समझना है। सारे क्वेश्चंस एक साइड में रखो जो हम एंड में सॉल्व कर सकते हैं, बट आज इस वेबिनार को पूरे फोकस से आपने अटेंड करना है। देखिए दोस्त, पैसा सभी को मोटिवेट करता है। जो इनकम है सभी को मोटिवेट करती है। जब पैसा कमाने की बात आती है, सब एक्साइटेड हो जाते हैं, सब मोटिवेट हो जाते हैं। पर पैसा कमाना हर बंदे के बस की बात नहीं है। पैसा हर बंदा कमाता है। पैसा वो भी कमाते हैं जो मजदूरी करते हैं, पैसा वो भी कमाता है जॉब करते हैं, पैसा वो भी कमाते हैं जो बिजनेस करते हैं। पर हर बंदे के पैसे कमाने के जो इनकम सोर्स है वो अलग है और हर बंदे के पास पैसा भी अलग-अलग होता है। कि बिजनेसमैन के पास ज़्यादा पैसा है, जॉब वाले के पास कम है, मज़दूरी वाले के पास उससे भी कम है। ये सारे डिफरेंस क्यों हैं? काम सब करते हैं, एक्शन सब करते हैं, पर पैसे का डिफरेंस क्यों है? हम सब चाहते हैं हमारे पास अच्छा पैसा हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो और लाइफ में अच्छा कुछ कर पाएँ। तो मैं आज आपको एक बेसिक फंडामेंटल समझाने वाला हूँ। अगर आपने इस स्लाइड को समझ लिया, आपको सब क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्त, जो पैसा होता है, इनकम होती है, 2 टाइप्स ऑफ इनकम होती है हमारे पास आती है। एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। एक्टिव इनकम वो होती है कि मान के चलते हैं कि हम कोई भी काम कर रहे हैं और काम करने के बजाय हमें पैसा मिलता है। मैंने एक दिन काम किया, कहीं पे दिहाड़ी की, मज़दूरी की, मुझे उसके अकॉर्डिंग 300-400 रुपए मिल गए। मैं एक दिन काम नहीं करूँगा, मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। उसी तरीके से जॉब की बात करते हैं, तो जॉब में अगर मैं रोज़ जॉब पे जा रहा हूँ, मैं 30 दिन काम करूँगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, अगर मैं काम नहीं करूँगा मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। तो इस कॉल्ड एक्टिव इनकम, कि हमें पैसा कमाने के लिए
हमेशा प्रेजेंट रहना पड़ेगा, हमारे बिना पैसा नहीं आएगा। इस एक्टिव इनकम में 2 तरह के लोग आते हैं, एम्प्लॉयज एंड सेल्फ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज कौन होते हैं? एम्प्लॉयज में जो नौकरी पेशा लोग हैं। एम्प्लॉयमेंट क्या है? एक सोर्स है, पैसा कमाने का जरिया है, ठीक है। मैं किसी को जज नहीं कर रहा कि ये सिस्टम बुरा है और ये बुरा है, ऐसा नहीं कह रहा, जस्ट बता रहा हूँ, हमें ओपन पता होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में सारे बंदे आ जाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है, जो प्राइवेट है, वो किसी के लिए काम कर रहे होते हैं और वहां पे 30 दिन लगातार हमें काम करते हैं, जितना भी हम काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें पे आउट मिलती है। इस कॉल्ड एक्टिव इनकम की। अगर हमें जॉब में पैसा कमाना है तो हमें वहां पे रहना पड़ेगा। सेल्फ एम्प्लॉय मीन कि हमने कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर लिया, जैसे सैलून ओपन कर लिया, जैसे हमने शॉप ओपन कर ली, कोई शोरूम ओपन कर लिया। अगर उसका शटर अप रहेगा तो पैसा आएगा, अगर शटर डाउन हो गया उस दुकान का, शोरूम का, तो पैसा आना बंद हो जाएगा। अब हमें वहां पर भी पैसा कमाने के लिए एक्टिव ही रहना पड़ेगा। अब इस चीज से हम समझ चुके हैं कि एक्टिव इनकम वो है कि हमारे बिना पैसा नहीं आएगा, हमें काम ही करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको एक्टिव इनकम का। हमारे दादाजी ने 40 साल जॉब की होगी, उन्होंने बहुत अच्छी इनकम भी कमाई, हमें सर्वाइव किया। उसके बाद हमारे पापा को भी 40 साल जॉब करनी पड़ी, हम भी 40 साल जॉब कर लेंगे, यानी कि 120 साल काम करने के बाद भी हमारी चौथी जनरेशन को काम करना पड़ रहा है। इस कॉल्ड एक्टिव इनकम की। हर बंदे को जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है जी। इस कॉल्ड एक्टिव इनकम। सेकंड जो इनकम वो पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम वो है कि मान के चलो आपने काम किया, पैसे आए, आप काम नहीं भी कर रहे, वहां पे आप प्रेजेंट नहीं भी हो तो भी इनकम आ रही है। इसमें 2 कैटेगरी के लोग आते हैं, बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर, ठीक है जी। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, पैसिव इनकम कैसे है? अगर मैं बिजनेस की बात करूं, बिजनेस वो नहीं है कि जो आपने एक यहाँ पे 15-20 लाख रुपए लगाए और आपने 4-5 बंदों का स्टाफ रख लिया, वो बिजनेस नहीं माना जाएगा। बिजनेस वो की कोई बड़ा सेटअप है, बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जिसमें 500 से ज्यादा इंप्लॉयज काम कर रहे हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल दे दूंगा, जैसे अंबानी ग्रुप है, अंडानी ग्रुप है, रिलायंस है, टाटा है, ये सारे बड़े बड़े जो बिजनेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पैसिव इनकम जनरेट होती है। अगर मैं बात करूं, रिलायंस, आपको पता है रिलायंस की सर्विस क्या है, वो बहुत सारे काम करता है ना। रिलायंस फ्रेश भी है, इस तरीके से रिलायंस के पेट्रोल पंप भी हैं। आपने कभी देखा कि जो रिलायंस का ऑनर है, अंबानी है, जो कभी अनिल अंबानी जा, आपने देखा कि वो वहां पे आके पेट्रोल पंप पे तेल डालते हैं? आई थिंक नहीं देखा होगा। उन्होंने एक बार सिस्टम जनरेट कर दिया, पर उन्हें इनकम आज भी आती है, उनका होना ना होना मैटर नहीं करता। इन्वेस्टर कौन होते हैं? जिनके पास अच्छा खासा पैसा, जिन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दिया और उनकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें रिटर्न आ रही है। अब बात आती है डिफरेंस क्या है। 95% लोग इस एक्टिव इनकम के पीछे काम कर रहे हैं और 5% लोग इस पैसिव इनकम के पीछे काम करते हैं। देखो कितना बड़ा डिफरेंस है। इसी वजह से हम समझ नहीं पाते। 95% लोग, इवन हमारी पूरी सोसाइटी जहां पे हम पलते हैं, वहां पे 95% लोग, वहां पे क्या सिखाया जाता है कि हमें एक्टिव इनकम क्रिएट करनी है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, दुख वाली बात क्या है कि उन 95 के पास 5% पैसा होता है, और जो 5% लोग हमें जॉब्स देते हैं, हमें काम देते हैं, उनके पास 95% पैसा होता है। इवन एक सैड रियलिटी बताता हूं, जो ये पैसिव इनकम वाले 5% लोग होते हैं, उनके लिए एक्टिव इनकम वाले काम करते हैं, और ये सैड रियलिटी है। देखो दोस्त, अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, अगर अपनी लाइफ में आप रिचनेस चाहते हो, वेल्दी चाहते हो, अपना लाइफ स्टाइल बनाना चाहते हो, तो एक चीज याद रखें, आपको एक्टिव इनकम से निकल के पैसिव इनकम की तरफ आना ही पड़ेगा। और अब अपने आप से सवाल पूछें कि आप किस इनकम के लिए काम कर रहे हैं? क्या आप अभी भी एक्टिव इनकम के लिए काम कर रहे हैं, या आपको पूछना पड़ेगा? और जहां तक मुझे पता, हम सब एक्टिव इनकम के लिए काम कर रहे हैं। मैं कर रहा था, बट आज मैं एक पैसिव इनकम जनरेट कर चुका हूं और मेरे पास वो सोल्यूशन है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर ठीक है, पैसिव इनकम अच्छी है, हमें जनरेट करनी चाहिए, यहाँ पे फ्रीडम होती है और अच्छी चीज है बिजनेस करना, इन्वेस्टर बनना। पर मुद्दे की बात तो ये है ना कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम इतना पैसा कहाँ से लेके आए? अगर पैसा लगा भी देते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो अगर वो पैसा डूब जाता है, बिजनेस फेल हो जाता है, तो हम तो बहुत ज्यादा लॉसेस में आ जाएंगे। इसी डर की वजह से मोस्ट ऑफ लोग अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करते, अपना स्टार्टअप नहीं करते।
पर आज मैं एक चीज कहने वाला हूं, जो रिस्क फैक्टर मैं आपका खत्म कर देने वाला हूं, और मैं कहने वाला हूं मेरे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा बिजनेस है कि आप यही वाली पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो इन्वेस्टमेंट आपने करनी थी वो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी किसी सेटअप ने कर रखी है। तो मजेदार बात है, एक्साइटमेंट आ चुकी होगी। यस, हमें पता होना चाहिए ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट हम सेम यही वाली पैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहें आगे। एक एग्जाम्पल देने वाला हूं मैं आपको। एग्जाम्पल बहुत पावरफुल है। अगर इस एग्जाम्पल को समझ गए तो आपको समझ आ जाएगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है, पैसा कैसे आता है, लोग अमीर कैसे होते हैं। तो ध्यान से इस स्लाइड को देखना है। बड़ा देसी सा एग्जाम्पल है, कोई ज्यादा यहाँ पे मैंने रॉकेट साइंस नहीं लगाई, मैंने इजी बनाने की कोशिश की है। तो ध्यान से देखना। देखिए दोस्त, एक मिल्कमैन है जो दूधिया होता है, जो दूध बेचता है। हमारे घर में जो दूधी आता है, दूधिया, वो क्या करता है, उसका डेली का रूटीन क्या है कि वो दूध, जहाँ तो उसके घर पे ही गाय भैंसे होती हैं, या दूध इकट्ठा करता है। दूध इकट्ठा करने के बाद अपनी बाइक के अंदर जो पीछे कैन होते हैं उसमें लेके आता है दूध, और वो सप्लाई करता है। अब मान के चलते मैं अकेला बंदा हूँ और मेरा जो नेटवर्क है, मान के चलते हैं मैं अकेला बंदा रोज अगर सप्लाई करूँ तो 100-150 कस्टमर्स तक सप्लाई करूंगा। इवन काफी बड़ा नेटवर्क हो जाता है, 100-150 कस्टमर्स है ना। तो इतने, मैं पहली बात तो सुबह शाम दो दो टाइम सर्विस दे रहा हूँ, तो मुझे वहां तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा। मान के चलते अकेला बंदा है, इस दूधिये के पास 100 से 150 कस्टमर है, यहाँ पे दूध सप्लाई करता है, और मान लेते हैं कि वो एक दिन के अंदर 200 लीटर दूध सप्लाई करता है। 200 लीटर दूध सप्लाई करता है। अब बात है कि अब मैं दूध बेच रहा हूँ और मैं हाईएस्ट 200 लीटर दूध बेच पाता हूँ, तो मेरी इनकम भी उसके अकॉर्डिंग ही आएगी, और वो इनकम फिक्स होती है। इस कॉल्ड एक्टिव इनकम, कि अगर एक दिन भी दूध देना बंद कर दिया तो इनकम आनी बंद हो जाएगी। और अगर सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे जो इनकम आती है वो सेल्समैन कैटेगरी की होती है, यानी कि बेचने पे सब कुछ टिका होता है, हमें लाइव जाके दूध बेचना पड़ता है, हर चीज बेचने पे टिकी होती है। तो ये एक एक्टिव इनकम होती है। सेकंड एग्जांपल जो इससे रिलेटेड है, ऑनर ऑफ अमूल। अब ध्यान से देखना, जो मिल्कमैन है, मिल्कमैन का प्रोफेशन क्या है? दूध बेचना। दूध बेचना, मिल्कमैन का प्रोफेशन है दूध बेचना। और ऑनर ऑफ अमूल, अमूल क्या करती है, अमूल कंपनी क्या करती है? वो भी दूध बेचती है। दोनों का प्रोफेशन सेम है, दोनों भी एक एक बंदा है। मिल्कमैन भी अकेला बंदा था, अमूल का ऑनर भी अकेला बंदा था, पर दोनों में अमीर कौन है? आप खुद चेक करना। दोनों का प्रोफेशन सेम है, दोनों अकेले बंदे हैं, दोनों ही दूध बेच रहे हैं, पर दोनों में अमीर कौन है? अमूल। अमूल अमीर क्यों है बता देता हूं, क्योंकि अमूल ने एक सिस्टम जनरेट किया। अमूल ने अपने नेटवर्क में 100-150 कस्टमर नहीं लाए, अमूल ने एक सिस्टम बनाया, एक सिस्टम जनरेट करके दूध इकट्ठा किया, पैक किया, प्रोसेस किया, और उसने अपने नेटवर्क में पूरे इंडिया को ले लिया। इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स, एमपी, पंजाब, राजस्थान, हर जगह पे दूध की सप्लाई कर दी। वहां पे बंदे सेट कर दिए, वहां पे बूथ ओपन कर दिए, एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर दिया कि अब अमूल का ऑनर घर घर जाके दूध सप्लाई नहीं करता, वो चाहे कहीं भी वेकेशन स्पेंड कर रहा हो, बट अमूल का एक दिन के अंदर 5 मिलियन लीटर दूध बिक रहा है। उधर 200 लीटर बिक रहा था, वो पूरा दिन जाके बेच रहा था, और अमूल का ऑनर घर बैठ के 5 मिलियन लीटर दूध बेच रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है सिर्फ एक वजह से, इस कॉल्ड नेटवर्क। योर नेटवर्क, योर नेटवर्क, कि अमूल को पता चल गया था कि भाई अगर नेटवर्क बड़ा होगा, अगर नेटवर्क बड़ा होगा तो इनकम बड़ी क्रिएट की जा सकती है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है पैसिव इनकम है, कि अमूल के ऑनर या अमूल के बेटे को शायद इस सेटअप के लिए वहां पे रहने की जरूरत नहीं है। वो इनकम, वो सिस्टम लगातार उनके पास आती रहेगी, और एक बिजनेसमैन की कैटेगरी है। इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझ लेना एक बार, क्योंकि इस एग्जाम्पल के जरिए ही मैं एक बहुत बड़ी बात समझाने वाला हूं, आपको समझना होगा। तो ध्यान दीजिए। इसी तरीके से जो बड़े बड़े ब्रांड है, लाइक KFC, एप्पल, पिज्जा हट, मैकडी, Amazon, आपने देखा बड़े बड़े ब्रांड है, अल्ट्रा रिच ब्रांड है, वो क्यों पावरफुल है? वो पावरफुल क्यों है? क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात है, जैसा अमूल एक कंपनी थी और अमूल का प्रोडक्ट था दूध, और उसने अपना नेटवर्क बड़ा किया और वो फ्री हो गया। उसी तरीके से KFC कंपनी है, उसका प्रोडक्ट है, उसका चिकन, उसका नॉनवेज, उसने अपने नॉनवेज को सिर्फ एक गली तक नहीं सीमित रखा, उसने अपने नॉनवेज को पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया, पूरी दुनिया में नेटवर्क बना दिया,
और वो बंदा अमीर है। एप्पल एप्पल अगर यूएसए में रह जाती, स्टीव जॉब अगर यूएसए में रखता, तो हो सकता है आज आईफोन हमारे पास ना होता। अगर मैं आज आईफोन यूज कर रहा हूं तो उसके पीछे वजह क्या है? एक सिंपल सा फैक्ट है, क्योंकि स्टीव जॉब ने एक सिस्टम जनरेट किया, उसने नेटवर्क बना दिया पूरे इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, जगह जगह फ्रेंचाइजी ऑफिस बना दिए, शोरूम बना दिए। और सेम टाइम पे अगर मैंने जयपुर में मोबाइल फोन बाय किया, एप्पल बाय किया है, उसकी इनकम वहां तक जाएगी। पिज्जा हट ऐसे कर रहा है, मैकडी ऐसे कर रहा है, यानी बड़े बड़े जो ब्रांड है, जो हम आज जिनकी सर्विस यूज करते हैं, उन्होंने किया क्या? उन्होंने अपने प्रोडक्ट सर्विस के लिए एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट किया और बड़ी इनकम जनरेट कर रहे हैं। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया कि बिजनेस करने के लिए पहले तो हमारे पास एक अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर एप्पल के पास अच्छा आईफोन उसका प्रोडक्ट ना होता तो शायद वो आज ना चल रहा होता। पिज्जा हट के पास पिज्जे की अच्छी रेसिपी ना होती तो हो सकता है पिज्जा हट को कोई ना यूज करता। इसी तरीके से अगर हमें आज बिजनेस करना है, मैं बिजनेस बता रहा हूं, मैं जॉब नहीं बता रहा, जॉब एक अलग प्रोफेशन हो गया, वहां पे हम किसी के लिए काम कर रहे होते हैं। आज हमने खुद का बिजनेस क्रिएट करना है घर बैठ के सोशल मीडिया के जरिए, और मैं आपको सिखाऊंगा। पर उससे पहले आपको समझना है, अगर बिजनेस करना है तो उसके लिए सबसे पहली नीड क्या है? प्रोडक्ट सर्विस। कि आपके पास ऐसा कौन सा प्रोडक्ट सर्विस है जिसकी मार्केट में डिमांड है, जिसकी मार्केट में नीड है। अगर आप इस चीज को समझ गए, फिर आपके बिजनेस को रोक नहीं सकता। और मेरे पास ऐसा कॉन्सेप्ट है, चलो मैं आपको बताता हूं आज। उससे पहले एक एग्जांपल और समझ लेते हैं, यस, कि नेटवर्क कैसे काम करता है। दोस्त देखो 5-10 मिनट है, मैं इसके बाद डायरेक्टली अपने जो मेन इनकम पे बात करने वाला हूं, पर आपको इस एग्जांपल को जरूर समझना है। बहुत सारे लोग हैं, आज मैं आपको पूरी लाइफ का कच्चा चिट्ठा बताने वाला हूं कि पूरी जिंदगी में आप क्या करने जा रहे हो। ये एग्जाम्पल यहाँ पे हो सकता है कैलकुलेशन आपको समझ ना आ रही हो, पर मेरी बातों पर ध्यान देना, जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, आपको पूरी लाइफ समझ आ जाएगी कि लाइफ में होना क्या है, हमने करना क्या है। देखिए दोस्त, एक जॉब वाला अमीर क्यों नहीं होता और एक बिजनेसमैन अमीर क्यों हो जाता है? बुरा मत मानना अगर जॉब भी कर रहे हो, बट एक जो ट्रूथ है मैं बताना चाहता हूँ। सिंपल सी बात है, मान के चलते हैं मैंने डिग्री की है, मैं मैकेनिकल ब्रांच से निकला हूँ और मैं किसी कंपनी के लिए जॉब करता हूँ। मैं 8 घंटे काम करता हूँ। अब जो बंदा जॉब करता है वो 8 घंटे डेली काम करता है। 8 घंटे काम करता हूँ, एक वीक में 5 घंटे काम करता हूँ। और मैं हमारे पूरे साल के अंदर होते हैं 52 वीक्स, और मान के चलते हैं 2 वीक छुट्टी ली तो 50 वीक मैंने काम किया। इस मीन कि हमने 2000 घंटे पूरे साल के अंदर काम किया। अगर मुझे 20 साल की उम्र में नौकरी मिल जाती है, जॉब मिल जाती है, और मैं अगले 60 साल तक, यानी कि सॉरी, जब तक मेरी 60 साल की एज होगी, मैं 40 साल तक जॉब करता हूँ, 40 साल बाद रिटायर्ड हो जाता हूँ, तो 40 × 2000, यानी कि मैं पूरी जिंदगी में, ध्यान देना, पूरी जिंदगी में 80,000 घंटे काम करूंगा। ये मेरी लाइफ लाइन है काम करने की। आपकी भी हो सकती है, पूरे 80,000 घंटे लाइफ टाइम हम काम करेंगे। अब सोच के देखो कि कोई जो कंपनी जिसमें मैं 8 घंटे काम करता हूँ, मुझे पर घंटे का मान के चलते हैं 200 रुपए पे करती है। अगर मान के चलता हूँ मेरी सैलरी कम से कम 40 से 45 हजार रुपए पर मंथ है, तो मुझे 200 रुपए घंटा मिलेगा। अच्छी सैलरी है, 40 से 45 हजार रुपए, इवन बहुत कम लोगों को मिलती है। और मान ले मिल गई, आपको मिल गई 45 हजार की, 40 हजार की नौकरी मिल गई, जो आप सैलरी मिलती है, और उसमें से अगर डिवाइड करोगे तो पर घंटे का 200 रुपए निकलता है। अगर पूरी जिंदगी में 80,000 घंटे काम किए और 200 रुपए घंटे, तो इस मीन आप पूरी जिंदगी में अगले 40 साल में 1,60,00,000 रुपए कमाओगे। अब ये 1,60,00,000 एक साथ नहीं मिलने वाला, ये मिलने वाला किश्तों में थोड़ा थोड़ा करके। और मैं आप जानना चाहता हूँ कि अब इस 1,60,00,000 के अंदर आपने अपना ड्रीम विला बनाना हो सकता है, ड्रीम हाउस बनाना हो सकता है, अपने ड्रीम्स कंप्लीट करने हैं, वाइफ है, बच्चे, उनकी एजुकेशन, उनकी शादी करनी है, वाइफ को खुश रखना है, ट्रैवल करना है, आपने सब कुछ मैनेज करना है। तो अब आप देख लीजिए, अगर आपकी 40-45 हजार की सैलरी है किसी जॉब के अंदर, तो अगले 40 साल में आप इतना कमाने वाले हो, 10-15 ज्यादा क्या कम क्या, बस इतना कमाने वाले हो, और इसमें आपको मैनेज करना है। अगर ये सिस्टम है, मुझे पता है आज के टाइम में 1-1 करोड़ के अच्छे विला भी नहीं मिलते, हमारे एरिया में फ्लैट भी नहीं मिलते, पर ये थोड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। सर्वाइव कर सकते हो, पर अच्छी लाइफ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब सेकंड देखिए, एक बंदा है, अब मान के चलता मैं जिस कंपनी के लिए जॉब कर रहा था, मैं पहले जॉब कर रहा था, मैं अपनी लाइफ में इतना करूंगा। अब मैं जिस कंपनी के लिए जॉब कर रहा था, तो एक टॉप का बिजनेसमैन है, मान के चलते हैं टाटा है, टाटा ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अब टाटा ने क्या कर दिया? आपको लगता है कि टाटा अकेला काम करती है? टाटा जो है इतना बड़ा एम्पायर है, उसके साथ लाखों एम्प्लॉय काम करते हैं। मैं कहता हूं ज्यादा नहीं, टाटा के साथ 10,000 एम्प्लॉय काम करते हैं मेरे जैसे, जो उसके लिए 8-8 घंटे काम करेंगे। अब मान के चलते हैं टाटा
अगर एक दिन में उसके साथ 10,000 एम्प्लॉय काम करते हैं तो 10,000 इंटू 8, टाटा का एक दिन के अंदर 80,000 घंटे काम हो रहा था। वहां पे मैं अकेला बंदा 40 साल में 80,000 घंटे काम कर रहा था। यहाँ पे टाटा एक दिन के अंदर 80,000 घंटे काम कर लेती है। अब सोच के देखिए दोस्त, सोच के देखिए कि अगर कोई कंपनी हमें 200 रुपए पे करती है तो कोई 40-50 रुपए हमारे से कमा भी रही होगी। अगर वो 50 रुपए भी हमारे से कमाती है तो 80,000 इंटू 50, 2 करोड़ वो सिर्फ एक वीक के अंदर कमा लेगी। 2 करोड़ सिर्फ एक वीक में हमसे कमा लेगी। आपको थोड़ा आइडिया लगा कि टाइम लीवरेज क्या होता है। और ये 10,000 लोग, ये क्या है? ये क्या है? आपका नेटवर्क है। क्योंकि बिजनेसमैन के साथ क्या जुड़ गया? नेटवर्क जुड़ गया, बहुत सारे लोग जुड़ गए। जब बहुत सारे लोग जुड़ गए तो उन्होंने अगर थोड़ा थोड़ा घंटे काम भी किया तो हजारों घंटे काम उसका हो गया। इस कॉल्ड इट टाइम लीवरेज। जो मैं जिस बिजनेस की बात करता हूँ, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में टाइम लीवरेज होता है, टाइम बढ़ जाता है। किसी समझदार बंदे ने कहा था, कहते अगर आपने अपना 24 घंटे का दायरा तोड़ दिया तो आप अमीर हो जाएंगे। और मोस्ट ऑफ लोग अपने 24 घंटे के दायरे को तोड़ ही नहीं पाते, 8-10 घंटे काम करते हैं और उनको वैसी सैलरी मिलती, वैसी इनकम मिलती है। और जब हमारा हजारों घंटे काम होना स्टार्ट हो जाएगा, उस दिन हम अमीर हो जाएंगे। अब आप मुझे बताइए, क्या आपके पास कोई ऐसा जरिया है जहां पे हजारों घंटे काम हो? आई थिंक नहीं। और आज मैं एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बताने वाला, ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जहां पे आप ये कर सकते हो। पर उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि अगर हमें बिजनेस करना है, टाटा के पास अपनी सर्विस है, एप्पल के पास अपनी सर्विस है, तो उसी तरीके से हमें बिजनेस करना है, हमारे पास भी एक यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए, एक ऐसी सर्विस होनी चाहिए जो मार्केट में नहीं है। आज इंडस्ट्री की बात करने वाला हूं, द वेलनेस रेवोल्यूशन। जैसा आप देख रहे हो स्क्रीन पे, पॉल जन पिल्जर, ये कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है। ये यूएसए का बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, जिसकी जितनी भविष्यवाणी हुई सच हुई। 1980 के अंदर इस बंदे ने कहा था कि आने वाला टाइम कंप्यूटर का है, पीसी का है। और बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पे कहा ऐसा नहीं हो सकता। बैंक्स में हड़तालें होनी स्टार्ट हो गई कि यार बैंक, अगर कंप्यूटर आ गया हमारी जॉब चली जाएगी। बट आज वो वहां पे नेसेसरी है, आपको पता हो। इस बंदे ने कह दिया कि 20 साल बाद वो जो कंप्यूटर हमारे पॉकेट में पहुंच जाएगा, और जो मोबाइल फोन हमारे पॉकेट में पहुंच चुका है, ठीक है जी, ये कंप्यूटर है। इस बंदे की वर्डिंग सच होगी और वो इंडस्ट्री बहुत बड़ी बनी। अब बात है कि बंदे की जो नेक्स्ट बुक आई है, सेकंड एडिशन, द वेलनेस रेवोल्यूशन, इसमें इस बंदे ने कह दिया, क्लियर कट कह दिया, द वेलनेस रेवोल्यूशन इज द नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। और आज 4 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी है, 4 ट्रिलियन की। और वो रेवोल्यूशन है, कभी खत्म नहीं हो सकता। जब तक इंसान है, ये इंडस्ट्री खत्म नहीं हो सकती। वेलनेस होता क्या है आपको बताता हूं। देखिए दोस्त, वेलनेस क्या है? एक सिकनेस की इंडस्ट्री होती है, एक होती है वेलनेस की। सिकनेस की इंडस्ट्री क्या होती है कि हम बीमार होते हैं, हम सिक होते हैं, तो तब हम अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। जितने भी हॉस्पिटल्स वगैरह, मेडिकल या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री देखते हैं, सिकनेस के अंदर आती है। और बहुत सारे लोग कहते हैं हम बीमार हो ही ना, अपने आप को फिट एंड फाइन रखने में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे हम वेलनेस कहते हैं। ठीक है जी। आप, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप चेक करो, आज से 5-10 साल पहले आपके गली मोहल्ले के अंदर शायद सैलून नहीं थे, जिम नहीं थे, और स्पा नहीं थे, योगा सेंटर नहीं थे। आज हर बंदे को अपनी इतनी हेल्थ कॉन्शियस है, हर बंदा फिट दिखना चाहता है, अपनी स्किन को बेटर दिखाना चाहता है, अपने बालों को बेटर दिखाना चाहता है। वो अपने आप पे पैसा इन्वेस्ट करता है। ये चीजें क्या है? वेलनेस के अंदर आती हैं। कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसकी स्किन पे पिंपल्स हो, कोई इंसान नहीं चाहता कि उसकी बॉडी फैटी हो, कोई नहीं चाहता कि वो वीक नजर आए। हर बंदा अपने आप को फिट एंड फाइन रखने में लगा हुआ है, क्योंकि आज के टाइम में हम सब बीमार हो रहे हैं, हम केमिकल वर्ल्ड में जी रहे हैं, और ये इंडस्ट्री कभी भी खत्म नहीं हो सकती। और वेलनेस की अगर बात करता हूं तो वेलनेस में दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी, द एलोवेरा कंपनी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आपका मोस्ट वेलकम है। एक ऐसा ब्रांड जिसने पूरी दुनिया के अंदर अपने नाम का, अपने प्रोडक्ट्स का डंका बजा रखा है। यहाँ पे ऑर्डिनरी पीपल, साधारण लोग अपनी लाइफ को एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेंज कर रहे हैं। देखते हैं फॉरएवर है क्या। मैं ज्यादा नहीं बताने वाला, बस 5-6 मिनट लेने वाला हूँ इस चीज के अंदर कि फॉरएवर क्या है। हम बाद में बिजनेस की बात करने वाले हैं। देखिए दोस्त, फॉरएवर लिविंग जो अगर मैं सीईओ की बात करता हूँ, रेक्समुल सर ने स्टार्ट किया है, जो बहुत ही हम्बल पर्सन है। और मैं आज इतना थैंक्सफुल हूँ सर का कि जिसकी बदौलत मेरी लाइफ चेंज हुई है। इन्होंने कि आज से 43 साल पहले 1978 के अंदर कैसा सिस्टम इन्वेंट किया, यहाँ पे कि इन्होंने कैसा आइडिया लेके आए यहाँ पे हर बंदा ग्रो हो सके। ये एक ग्लोबल ब्रांड है वेलनेस के अंदर। 43 ईयर से वर्ल्ड वाइड ऑपरेट कर रहा है और 160 प्लस कंट्रीज। ध्यान देना, 160 देशों के अंदर, एक देश नहीं, दो देश नहीं,
160 देशों के शायद हमें नाम भी याद नहीं होंगे, वहाँ पे फॉरएवर है, वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पे बिज़नेस है, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर मैं एनुअली बात करता हूँ तो फॉरएवर लगभग 3 बिलियन की टर्नओवर है, 26,000 करोड़ से भी ज़्यादा हमारी एनुअली टर्नओवर है और 1.5 बिलियन के एसेट हैं। कंपनी पहले से ही अमीर है, हमें पैसा नहीं चाहिए। कंपनी ने हमारे लिए सेटअप खड़ा कर दिया, सब कुछ कर दिया, इन्वेस्टमेंट की, फैक्ट्री बनाई, प्रोडक्ट्स बना दिया, ट्रांसपोर्ट कर दिया, हमारा सारा काम कर दिया। 90% काम कंपनी ने हमें करके दे दिया, जो बाकी का 10% काम क्या है मैं एंड में बताऊंगा। अब देखिए, ये प्राइवेट ओवन कंपनी है, इसका कोई भी शेयर होल्डर नहीं है, मार्केट में कोई भी इसका शेयर नहीं बिकता, सारा काम खुद करती है कंपनी, डेब्ट फ्री कंपनी है। ये बहुत बड़ा वर्ड है, शायद आपको इन वर्डों की शायद अभी समझ नहीं आ रही होगी दोस्त। तो आज बड़ी-बड़ी कंपनी जहाँ पे कुछ भी है, चाहे मैं अंबानीज़ की बात करता हूँ, अभी अनिल अंबानी की एक रिपोर्ट आई थी, कहते उन्होंने बैंक का 18,000 करोड़ का कर्जा देने से मुकर गए हैं वो मैंने न्यूज़ देखी थी। अब सोच के देखो, जो बड़े-बड़े लोग हैं, अगर वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, उन पे भी डेब्ट है, उन पे भी कर्जा है, तो सोच के देखो ये कितनी बड़ी बात है कि फॉरेन पे कोई सिंगल रुपए का कर्जा नहीं है। टोटली कैश कंपनी है, ये बहुत बड़ी बात है। सो वी आर सो लकी। एंड ये हमारा हेड ऑफिस है, ठीक है, 1978 के अंदर स्टार्टिंग में स्कॉडल एरिजोना, वहां पे स्टार्टअप हुआ फॉरएवर का। इस हेड ऑफिस से ऑल वर्ल्ड को ऑपरेट करती है। यूएसए के अंदर हमारा ऑफिस है। आपका अगर कोई दोस्त फॉरेन में है, यूएसए में, वहां से कंफर्म कर सकते हैं आप फॉरएवर के बारे में, ठीक है जी। वर्ल्ड वाइड ऑपरेट करते हैं, ग्लोब मैप है। आप कहीं भी, आज मैं इस बिजनेस को घर बैठ के अपने लैपटॉप से, अपने रूम से वर्ल्ड वाइड ऑपरेट कर रहा हूँ, बहुत सारी कंट्रीज में कर रहा हूँ, बहुत सारी स्टेट्स में कर रहा हूँ। ये मजा इस बिजनेस की ब्यूटी है कि ये ग्लोबल बिजनेस है, आप ग्लोबली अर्न कर सकते हो। और आज यही मौका मैं आपको देने वाला हूँ, यही पावर मैं आपको देने वाला हूँ कि आप घर बैठ के किस तरीके से अपने बिजनेस को सोशल मीडिया के जरिए वर्ल्ड वाइड ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है जी। कंपनी की पिछले 43 साल से कंसिस्ट ग्रोथ रही है, कभी भी डाउनफॉल नहीं देखा कंपनी ने, हमेशा अपवर्ड रही है, ठीक है जी। कंपनी कुछ प्रॉपर्टी है, एक वेबसाइट है foreverresorts.com, वहां पे आप चेक कर सकते हैं कि कंपनी का जो बिजनेस है, इस बिजनेस के अलावा अलग से प्रॉपर्टी है। रिजॉर्ट्स क्या होते हैं, यहाँ पे लोग, एक 7 स्टार होता है, एक 5 स्टार होता है, उससे अबव लेवल के रिजॉर्ट्स होते हैं, ठीक है जी। तो कंपनी के पास 80 लग्जरी रिजॉर्ट्स हैं, कंपनी की पर्सनल प्रॉपर्टी है। एंड हम करते क्या है, हम हैं कौन? फॉरएवर एक बहुत बड़ा ब्रांड है वेलनेस का, पर फॉरएवर करती क्या है, फॉरएवर एलोवेरा एंड बी हाइव में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, विद द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एलोवेरा एंड बी हाइव प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड। वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है, हमारा कोई भी कंपटीशन नहीं है, कोई भी हमारे जैसा एलोवेरा और हमारे जैसा बी हनी कोई नहीं बना सकता। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। लगभग 80% से ज्यादा और 60% से ज्यादा, 80% एलोवेरा और 60% से ज्यादा बी हनी का जो बिजनेस है, प्रोडक्शन है, मार्केट में हम देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए दोस्त, एलोवेरा के बारे में आपने सुना होगा। आज इस ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको इन प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन नहीं देने वाला, यहाँ पे नहीं बताने वाला, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो जाएगा और आपको समझ भी नहीं आने वाला। मेरा एक सेशन होगा जिसमें मैं प्रॉपर प्रोडक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ कि प्रोडक्ट्स कैसे काम करते हैं, आपने उसे जरूर अटेंड करना है। क्योंकि देखो दोस्त, बिजनेस तो है ही, पर बिजनेस के साथ साथ आपको हेल्थ वाइज बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जिसे संजीवनी बूटी भी कहा जाता है। इसकी बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, ऑल वर्ल्ड में लगभग 300 से ज्यादा वैरायटीज होती हैं। उसमें से 4-5 अच्छी वैरायटीज हैं, और उनमें सबसे अच्छी वैरायटी होती है एलो बारबाडेंसिस मिलो, जिसकी हम खेती करते हैं, जिसमें कहते हैं कि जो एंटी कैंसर भी होती है, इतनी पावरफुल प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर, ठीक है जी। और इसे बनाने की प्रोसेस, पैदा करने की प्रोसेस यूनिक है, वो किसी के पास नहीं है। पर एलोवेरा क्यों पिछले 43 साल से फॉरएवर का एलोवेरा ही क्यों इतना पिया जा रहा है, क्यों लोग पसंद कर रहे हैं, क्यों हमारा बिजनेस इतना बड़ा हो चुका है? देखिए दोस्त, हमारी जो बॉडी है ना, कहते हैं डॉक्टर साइंटिस्ट कहते हैं कि 90% प्रॉब्लम हमारे पेट से स्टार्ट होती हैं, डाइजेस्ट सिस्टम से होते हैं, जो भी खाते हैं पेट में जाता है। तो जो आज हम केमिकल वर्ल्ड में जीते हैं, सुबह से लेकर शाम तक केमिकल में रहते हैं, बचपन से लेकर आज तक हम सारे सिंथेटिक एंड प्रोसेस फूड खा रहे हैं, जिसकी वजह से डेली हमारी बॉडी में केमिकल जाता है, पोल्यूशन जाता है, टॉक्सिन जाते हैं। तो आप देखिए एलोवेरा क्या करता है, हमारी जो इंटेस्टाइन के अंदर, अंतों के अंदर जो गंदगी फंस जाती है, जो सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है, जितनी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में होती है, चाहे किसी भी तरह का रोग बनता है, उसकी जड़ है एलोवेरा, उसे खत्म करता है, उसे क्लीन करता है, उसे साफ करता है। तो यानी कि समझ लो कि एलोवेरा संजीवनी बूटी है, एलोवेरा हर चीज का सॉल्यूशन है, और इस बेसिस पे हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है। नेक्स्ट मेरा सेशन होगा, मैं वैसे उसमें मैं आपको अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ ये क्या है। अब एलोवेरा के अंदर हम सबसे बड़े वर्ल्ड लीडर हैं, हमारे खुद के खेत हैं,
7500 एकड़ के अंदर हम खेती करते हैं, ठीक है जी। एक ऐसा इन्वायरमेंट पैदा किया जहाँ पे पोल्यूशन नहीं है। सॉरी, सारा काम खुद का, खेत खुद के, प्लांटेशन खुद की, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुद का। हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना, ये बहुत बड़ी है। 85,000 स्क्वायर फीट के अंदर हमारा प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना हुआ है डलास के अंदर, टेक्सास के अंदर। वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद हम पैकिंग खुद करते हैं, ट्रांसपोर्ट हम खुद करते हैं। 6,000 शिप कंटेनर कंपनी के पास खुद के हैं जो वर्ल्ड वाइड पहुंचाने के लिए काम करते हैं। हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत आगे है। हम नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो कि हमारी जो लेबोरेटरी है उसे 3rd लेवल पे जांचा हुआ है, जो बहुत बड़ा सर्टिफिकेशन है, ठीक है जी। फॉरएवर लिविंग पे जो अपने प्रोडक्ट्स पे 1.5 मिलियन टेस्ट करती है हर साल, इसमें 20 सेकंड में एक टेस्ट हो रहा है। यानी कि हमें पता होना चाहिए एक ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास है जो मार्केट में किसी के पास नहीं है, जिसकी नीड हमें है। हम बीमार हो रहे हैं, हमें हेल्दी रहना है। आज हमारे घर में क्या है, हर बंदा, अगर 6 जाने तो 6 में से 4 बंदों की मेडिकल मेडिसिन चल रही है, प्रॉब्लम्स है उनके घर में, को हेल्थ इश्यू चल रहे हैं। बट हमें पता है सिस्टम के जरिए ऐसी नीड मार्केट में हम बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम यहाँ पे कोई बीमारों को सही करने के लिए नहीं आए हैं। हमारा बिजनेस क्या है, वेलनेस का है, हेल्दी बॉडी के लिए। हमें अच्छा दिखने के लिए जो भी प्रोडक्ट्स चाहिए, चाहे वो स्किन केयर है, बहुत बड़ी रेंज है स्किन केयर की, एलो ड्रिंक्स एंड न्यूट्रिशन, बी हाई प्रोडक्ट्स, वेट मैनेजमेंट एंड पर्सनल केयर, जो इतने बड़ा सेगमेंट, सिंगल सेगमेंट $1 बिलियन का है। तो हर सेगमेंट की बात करते हैं उसमें हम वर्ल्ड लीडर हैं। हमारे पास वर्ल्ड एज फाइनेस्ट प्रोडक्ट हैं, पावरफुल प्रोडक्ट हैं, कि हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है। अगर सिंगल प्रोडक्ट भी उठाओगे उसके इतने बेनिफिट्स हैं, आप कितना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है जी। सो वी आर सो लकी कि हमारे पास इस लेवल का सेटअप, इस लेवल का हाइजेनिक प्लान है कि हम ऐसे हाइजीन प्रोडक्ट हैं कि जिसे हम बड़ा प्राउडली शेयर कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर प्रोडक्ट्स हैं, सर्विस आगे समझ में, तो यहाँ पे क्या बेचने का बिजनेस है? क्या यहाँ पे कुछ बेचने का बिजनेस है? तो पहली बार क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ, नहीं, इट्स नॉट ऑल अबाउट सेलिंग। यहाँ पे बेचने का बिजनेस नहीं है। जस्ट आपको एग्जांपल रिमाइंड करना जो मैंने अमूल का दिया था, मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है जी। सो बहुत सारी हॉलीवुड सेलिब्रिटीज हमारे प्रोडक्ट यूज करती हैं, जैसा कि जेम्स बॉन्ड एंड स्पाइडरमैन की मूवी आप देखते होंगे, टॉम हॉलैंड 2013 टू ईयर। तो ये इनकी इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है। और इन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी उनकी मैंने आईडी से, प्रोफाइल से लिया हुआ, जिसमें इन्होंने हैशटैग डाला हुआ है, किसके लिए, हमारे आरजी प्लस एंड अल्ट्रालाइट के लिए। अब ये नॉर्मल सेलिब्रिटीज नहीं है, इनके एडवाइजर बहुत होते हैं, इनके डाइटिशियन बहुत होते हैं, पर इन्हें भी पता है हमें क्या यूज करना है। आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो, ठीक है जी। टॉप की हॉलीवुड सेलिब्रिटीज, हमारे पंजाबी सिंगर, ठीक है जी, बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी है, एंड ओलंपिक प्लेयर्स अकवासी अफ्रीका से हैं, और जो हमारे ब्रांड इन्वेस्टर हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। देखिए दोस्त, मेरे कहने भी प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते। प्रोडक्ट्स अगर इंटरनेशनल जाने होते हैं, अगर हमें लोकली बेचने हैं, तो हम कोई भी ठप्पा लगा के बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, घपला कर सकते हैं। बट बात आती है जब इन प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनली जाना होता है, और आप सभी को पता है कि इंटरनेशनल लेवल की सील्स एंड अप्रूवल्स बहुत ज्यादा है, बहुत सारी कंट्रीज हमसे बहुत ज्यादा एडवांस है। तो फॉरएवर के पास वो सारी अप्रूवल्स है जो होनी चाहिए। इस लेवल की अप्रूवल्स लेने के लिए बहुत जोर आता है। तो क्वालिटी सेल्स कंपनी के पास है, जिससे हम सेफ फील करते हैं, हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं, ठीक है जी। ओके, सो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आया होगा जो मैंने बताया कि मैं कौन था, कहाँ से आया, ठीक है, और मैंने क्यों स्टार्ट किया, मेरी वजह क्या थी, और मैंने एक बेसिक फंडा समझाया पैसा कैसे क्रिएट होता है, ठीक है, और मैंने ये भी समझाया कि फॉरएवर क्या है और हम करते क्या हैं। ये मैंने बस थोड़ी थोड़ी डिटेल आपको दी है, जिसमें आपको थोड़े आइडिया लग चुके होंगे। अब अगले 10 मिनट में मैं आपको बिजनेस क्लियर करने वाला हूँ कि पैसा कैसे आएगा। तो एक्साइटेड हो जाएं। अगर आप लेट के सो के इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे थे, भाई मैं एक चीज कहूंगा, उठ जाओ, थोड़ी कमर सीधी कर लो, डायरी पेन रख लो, नोट कर लेना, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं मिलेंगे। ऐसे मौके बार बार लाइफ में नहीं आते हैं। इस सिस्टम को समझ लेना, क्योंकि आने वाले कुछ सालों बाद ये सिस्टम बूम करने वाला है। शायद वो टाइम ऐसा होगा हम फिर पछताएंगे। समझ लो, मौके बार बार नहीं मिलेंगे। देखिए दोस्त, फॉरएवर है क्या? फॉरएवर एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। इस स्क्रीन को ध्यान से समझना, इस स्लाइड को ध्यान से समझना।
फॉरएवर एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो आप गूगल सर्च करें व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आज हमारे सिलेबस में ऐड हो चुका है, हमारी एजुकेशन में ऐड हो चुका है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, डिग्रीज बन चुकी हैं कि हमें अवेयरनेस हो, क्योंकि ये सिंगल ऐसा सेगमेंट है, ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे कोई भी इंसान आके थोड़ी सी मेहनत करके अपना बहुत बड़ा इनकम सोर्स क्रिएट कर सकता है। वो उसे कहीं की जॉब मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे किसी के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे किसी के लिए देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कोई हमें काम देगा। वो अपने लेवल पे एक सिस्टम जनरेट कर सकता है। इसलिए गवर्नमेंट आज इसे प्रमोट कर रही है कि ये डायरेक्ट सेलिंग क्या है। तो मैं आपको समझाता हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या होती है। देखिए दोस्त, एक तरफ लिखा हुआ है ट्रेडिशनल बिजनेस और एक तरफ लिखा हुआ है एफएलपी मार्केटिंग। आपने ट्रेडिशनल बिजनेस की तरफ ध्यान देना है। वो क्या है, देखिए देखिए दोस्त, कोई भी जब प्रोडक्ट बनता है तो अब जहाँ पे नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, कंज्यूमर लिखा हुआ है। कंज्यूमर कौन होते हैं? हम सारे होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, जो सर्विस लेते हैं। अब मान के चलते हैं, मैं कहता हूँ हम कुछ भी कपड़े पहनते हैं, शूज, वॉच, कुछ भी, ठीक है, वो क्या है? प्रोडक्ट है। अब मैं अगर शूज पहनता हूं तो शूज मुझे चाहिए, मैं कस्टमर हूं, मैं शूज बाय करने के लिए जाऊंगा। अगर मुझे वॉच चाहिए तो मैं वॉच बाय करने के लिए जाऊंगा, मैं कस्टमर हूं। एक देसी एग्जांपल लेता हूं, मान लेते हैं आप सभी ने पेप्सी पी होगी, कोक जहाँ पेप्सी पी होगी, मान के चलते कोक है, हम लेते हैं, हम कस्टमर, मुझे कोक पीनी है, गर्मी का टाइम है, कोक पीने के लिए जा रहा हूं, तो मैं कोक कहां से बाय करूंगा? दुकानदार से बाय करूंगा। मान के चलते मुझे 10 रुपए की कोक दी उसने, कोक पेप्सी दी मुझे, और मैंने उस कोक को बाय किया। अब आपको क्या लगता है कि वो 10 रुपए की बन के आ जाती है? मैं आपको बताता हूँ, तो 10 रुपए की चीज हमें मार्केट में मिलती है, उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट होती है वो होती है कुछ पैसों में, और मान के चलते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग वाला अपना कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट, खर्चा निकाल के उसे 3 रुपए में तैयार करता है। लगभग 30% के अंदर, अगर 10 रुपए की चीज है तो 2 से 3 रुपए के अंदर बन के तैयार हो जाती है वो। ठीक है जी। अब बीच के 7 रुपए, 6-7 रुपए, 70% पैसा कहाँ चला जाता है? देखिए दोस्त, कोई भी प्रोडक्ट सीधा नहीं पहुंच सकता। कोक वाला सीधा आपके पास आके सीधी कोक नहीं दे सकता। उसने एक सिस्टम बनाया, चैनल बनाया। उसने क्या किया, उसने, जैसे कोक फॉरेन की कंपनी है, तो कोक ने क्या किया, इंडिया में अपनी कोक को बेचने के लिए, सॉफ्ट ड्रिंक बेचने के लिए क्या किया, हमारे इंडिया का एक नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया, अपना पूरा स्टॉक वहां पहुंचा दिया। फिर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ने, इंडिया वाले ने स्टेट लेवल तक पहुंचाना था, उसने रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर बना दिए, स्टॉक वहां तक पहुंचा दिया, एमपी, राजस्थान, पंजाब, हर जगह पे। ठीक है जी। अब राजस्थान वाले ने उसे अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक बेचना था, तो उसने होल सेलर बना दिया, और होल सेलर वाले ने दुकानदार तक पहुंचा दिया। अब सारी प्रोसेस के अंदर तो एक एड प्रमोशन भी होती है। टीवी में ऐड देखते होंगे आप कि माउंटेन ड्यू डियर पीने से, माउंटेन ड्यू पीने से लोग मतलब डर के आगे जीत है, कुछ ऐसी बर्मित एडें डाली जाती हैं। और कोक, पेप्सी की, सॉफ्ट ड्रिंक की, वो अच्छी अच्छी एडें देते हैं कि जिससे लोगों को लगे ये पीनी चाहिए। ठीक है जी। और हम ऐड देख के जाते हैं दुकान के पास और उसे बाय कर लेते हैं। तो ये एक चैनल बना, एक सिस्टम होता है जो मार्केट में काम करता है। आप जो भी खरीदते हो, चाहे पंखा भी खरीदते हो घर पे, चाहे वो एसी भी खरीदते हो, कपड़े भी खरीदते हो, मेडिसिन भी खरीदते हो ना, वो इस सिस्टम के थ्रू होके आती है। शायद आपको आज तक नहीं पता था, पर आज मैंने बता दिया। लगभग आपकी 10 रुपए की चीज आप बाय करते हो तो 70% पैसा बीच के बिचौली ले जाते हैं। गलत नहीं है, वो अपनी मेहनत का पैसा ले जाते हैं। पर इस सिस्टम में दिक्कत क्या है कि यहाँ पे कुछ फिक्स लोग ही पैसा कमा सकते हैं जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। कस्टमर को, कंज्यूमर को और आम आदमी को कोई बेनिफिट नहीं होता। बट फॉरएवर ने क्या किया, फॉरएवर ने सारा काम खुद किया, मैन्युफैक्चरिंग यूएसए में की, खर्चा वहां पे किया, प्रोडक्ट बना के तैयार कर दिया, और जो 70% पैसा बीच के मीडिएटर्स को जा रहा था, उन सभी को निकाल के हम, जो फॉरएवर बिजनेस ऑनर, जो जैसे मैं हूं, जैसे आप स्टार्ट करोगे, फॉरएवर बिजनेस ऑनर को वो प्रोडक्ट वहां तक पहुंचा दिया सीधा, सारे मीडिएटर्स को निकाल के, और वहां पे फॉरएवर बिजनेस ऑनर कस्टमर को पहुंचा रहा है। यानी कि जो 70% पैसा बीच के लोगों तक चला जाता था, बीच के मीडिएटर्स तक चला जाता था, उन पैसों को बचा के कंपनी ने हमें पैसा दे दिया। अब यहाँ पे जो फॉरएवर बिजनेस ऑनर है, वही नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है, वही रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर है, वही होलसेलर है, वही एड प्रमोशन करता है, वही रिटेलिंग करता है। इसलिए यहाँ पे बहुत बड़ी इनकम है, इसको डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। ठीक है जी। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर 70% पैसा, चलो ठीक है सर, आता है, पर ये आता कैसे है? क्या हमें प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा? क्या हम डायरेक्टली प्रोडक्ट लेकर कस्टमर को बेचेंगे? नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक सिस्टम है, पूरी पूरी प्लानिंग है, मैं आपको क्लियर करता हूँ। उससे पहले बता देता हूँ कि स्टार्ट कैसे कर सकते हैं इस बिजनेस को। बहुत इजी है फॉर बिजनेस ऑनर बनना, बहुत इजी है। बस एक डिसीजन चाहिए, और मस्ट बी 18+। आप 18 साल से ऊपर होने चाहिए। आपको एक पैन कार्ड की जरूरत है, एक आधार कार्ड की जरूरत है, और आप अपने जो भी आपका प्ले स्टोर है, चाहे आप
iOS यूज करते हो चाहे एप्पल यूज करते हो, आप जाएं अपने स्टोर में और वहां पे माई फॉरएवर इंडिया ऐप को डाउनलोड कर लें और वहां पे ऐप में लॉग इन करके बहुत इजी वे में जिस भी दोस्त ने आपको बताया वो आपको लिंक शेयर कर देगा, बता देगा कैसे करना है। आप अभी जो लोग जानना चाहते हैं कि मुझे ज्वाइन करना है, मुझे जल्दी यहाँ पे मुझे कामयाब होना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस वेबिनार के बाद यस टाइप कर दें जिस भी दोस्त ने आपको इनवाइट किया है और उसे यस कहें कि आई एम इंटरेस्टेड, वो आपको ऐप की लिंक देगा और आप फ्री में जाके ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ज्वाइन करने के बाद आप जो हमारी पावरफुल ट्रेनिंग्स होती हैं, चाहे जितनी भी ऑनलाइन पावरफुल ट्रेनिंग्स है हमारी, सारी ट्रेनिंग्स हम आपको गाइड करेंगे कैसे बिजनेस बनता है, उसको आप उसमें आपका मोस्ट वेलकम होगा, आपने उसे अटेंड करना है। जैसे ही लॉग इन करेंगे आपका यूनिक आईडी बन जाती है और उस आईडी के थ्रू आप प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से आपकी शुरुआत हो जाती है बिजनेस की। अब हम समझते हैं कि बड़ी इनकम क्रिएट करनी है, हमें फ्री होना है, बिजनेस क्रिएट करना है अमूल की तरह, जैसे अमूल ने किया था। देखो दोस्त, मिल्क मैन भी दूध बेचता था, अमूल भी दूध बेच रहा था, पर दोनों में डिफरेंस ये था कि अमूल खुद नहीं बेच रहा था, उसमें दूध अपने आप बिक रहा था और अमूल अमीर था। उसी तरीके से आज यहाँ पे भी प्रोडक्ट्स हैं, पावरफुल प्रोडक्ट्स हैं, हमें खुद नहीं बेचने, एक सिस्टम जनरेट करना है जिसमें ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट्स बिके और आपके लिए एक ऑटोमेटिकली इनकम आए। वो कैसे, आप समझ लीजिए। इस चीज को मिस मत करना, ध्यान से समझना चाहिए, ठीक है जी। देखिए दोस्त, हमारा बिजनेस होता है सीसी के अंदर, टोटली बिजनेस सीसी में काउंट होता है। जैसे सीसी क्या है, कॉमन करेंसी है, लाइक डॉलर, रुपीज, जैसे हर कंट्री की करेंसी होती है। जैसे हमारे इंडिया में रुपीज है, यूएसए में डॉलर है, हर कंट्री में करेंसी, और करेंसी के अंदर बिजनेस को काउंट किया जाता है। तो इसी तरीके से हमारे जो बिजनेस है, फॉरेन बिजनेस के अंदर बात पैसों के अंदर नहीं होती, बात होती है सीसी के अंदर, ही कितने सीसी हो रहे हैं, कितना सीसी बिजनेस किया। तो सीसी कॉमन करेंसी है। सीसी क्या होते हैं बता देता हूँ। जैसे मान के चलते हैं हमारे प्रोडक्ट्स वैल्यू, जैसे एलोवेरा है, जैसे हमारे एक एलोवेरा जेल प्रोडक्ट आता है, एलो ड्रिंक्स होती है, बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी हैं, मान के चलते हैं एक एलोवेरा जेल है, तो मुझे वो इंडिया में बाय करनी हो चाहे वो यूएसए में बाय करनी हो, तो दोनों में प्राइस का डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि इंडिया में रुपीज है और यूएसए में डॉलर चल रहे हैं। तो प्राइस डिफरेंस को कॉमन करने के लिए फॉरएवर ने क्या कर दिया, कहते हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर प्रोडक्ट पे जो भी प्रोडक्ट उसमें कुछ पॉइंट वैल्यू दे दी कि अगर हम एक एलोवेरा जेल बाय करते हैं हमें 102 पॉइंट मिल जाते हैं, 102 पॉइंट मिल जाते हैं। अगर हमने 10 एलोवेरा जेल बाय कर दी तो हमारे 1020 पॉइंट हो जाएंगे। और देखो लगभग जब 1000 पॉइंट हमारे हो जाते हैं ना, तो हमारा 1 सीसी हो जाता है, 1 सीसी हो जाता है। क्या हुआ, 1 सीसी इक्वल टू 1000 पॉइंट। अब इस 1000 पॉइंट के जो भी प्रोडक्ट्स बाय करो, चाहे आप एलोवेरा बाय करो, चाहे आप स्किन करके प्रोडक्ट बाय करो, वो जो भी उसकी पॉइंट वैल्यू जब 1000 हो जाएगी, आपका 1 सीसी हो जाता है। अगर मैं इसे रुपीज में कन्वर्ट करूं, रुपीज में, तो अप्रोक्सीमेटली 15,000 के आसपास बन जाता है 1 सीसी। ये मेरी आईडी क्रिएट हुई और मैंने अपनी आईडी के अंदर जो भी परचेसिंग की, चाहे वो कुछ भी कोई जो भी प्रोडक्ट बाय किया, अगर वो वर्थ अप्रोक्सीमेटली 15,000 के आसपास हो जाती है, तो मेरा 1 सीसी हो जाता है। तो आई थिंक सीसी क्लियर हो चुका होगा। सीसी क्या है, सीसी कॉमन करेंसी है, ठीक है। हर प्रोडक्ट्स पे कुछ पॉइंट वैल्यू देते हैं, वो सीसी होते हैं। अब देखो ब्रदर, इस चीज को ध्यान से समझना, ये पूरी लाइफ है। इस स्लाइड के अंदर सब कुछ क्लियर होगा कि इनकम कैसे क्रिएट होती है, अमीर कैसे होना है सिस्टम के थ्रू। देखिए दोस्त, 5 स्टेज ऑफ इनकम है यहाँ पे, अगर ग्रो करना है तो 5 स्टेज ऑफ इनकम है, 5 प्रमोशन लेवल्स होते हैं, अलग अलग लेवल होते हैं, यहाँ पे आपकी इनकम बढ़ती है और आप भी साथ साथ बढ़ते हो। ये बिजनेस है दोस्त, बिजनेस है, ये कोई स्कीम नहीं है कि यहाँ पे रातों रात अमीर हो जाएंगे। इसे ध्यान से समझना कि अमूल ने भी एक सिस्टम जनरेट किया, केएफसी ने भी किया, पिज्जा हट ने भी किया, हमें भी नेटवर्क क्रिएट करना है, बिजनेस क्रिएट करना है। देखो दोस्त, जब आप फॉर्म फिल करोगे, जैसे मैंने बताया, माई फॉरएवर ऐप के अंदर जाके जस्ट लॉग इन करना है, आप बन जाओगे नोवस कस्टमर, उसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जैसे आप नोवस कस्टमर बनते हैं, आपकी जो पहली इनकम आपको आएगी, जैसे ही फॉर्म फिल करते हैं, आपको जो भी प्रोडक्ट्स आप बाय करोगे, वो आपको जो भी पर्सनल सेल आप डालोगे, अप्रोक्सीमेटली आपको उसको 15% डिस्काउंट मिलेगी। यानी कि आप गए, आपकी फॉर्म आईडी लग चुकी है, आपको शायद आरडी जाने की जरूरत भी नहीं है, घर बैठ के अपनी ऐप से, मोबाइल ऐप से आप जो भी प्रोडक्ट्स ऑर्डर करोगे, वो आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है जी। और उन प्रोडक्ट्स को आप यूज कर सकते हो और आप उन प्रोडक्ट्स को शेयर कर सकते हो अपने नियर टियर के अंदर, आप उन प्रोडक्ट्स को रिकमेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो पहली इनकम क्या होगी कि आपने प्रोडक्ट बाय किए 15% डिस्काउंट पे और आपने उन्हें खुद यूज किया या शेयर किया, जैसे शेयर किया उसे आपने एमआरपी पे दिया और वहां पे 15% का प्रॉफिट ले सकते हो। ये फर्स्ट टाइप की इनकम है, एक छोटी सी इनकम है। सेकंड इनकम क्रिएट करने के लिए देखो क्या है कि मान के चलते हैं आपने अपनी पर्सनल परचेसिंग की,
और आपने शेयरिंग की, और मान लेते हैं वो प्रोडक्ट्स जो आपने परचेसिंग की वो अराउंड आपने लगभग 5000 की परचेसिंग कर ली आपने, ठीक है, आपके अपनी आईडी से पर्सनल सेल जनरेट कर ली अपने यूज के लिए, अपने फैमिली के यूज के लिए, या अपने किसी फ्रेंड के यूज के लिए। वो बताऊंगा प्रोडक्ट्स क्या है, प्रोडक्ट्स बहुत अल्टीमेट है और उसकी ट्रेनिंग्स भी क्लियर करेंगे हम। उनकी नीड के अकॉर्डिंग आपने नियर टीयर में शेयर किया। देखिए दोस्त, ये बिजनेस क्या है, ये बिजनेस है शेयरिंग का। फर्स्ट कहते एक सेटिस्फाइड कस्टमर यहाँ पे एक अच्छा बिजनेस कर सकता है। जब मैं यहाँ पे आया मैंने एलोवेरा जेल यूज की, और जब मैं सच्ची बता रहा हूँ इतना मार्वलस प्रोडक्ट था जो मैंने कभी देखा ही नहीं है। मैं अपने फैमिली में पापा को यूज करवाया, उनके कुछ हेल्थ इशू थे वो सॉल्व हो गए, मेरा बिलीफ स्ट्रांग हो गया। उसके बाद मैंने एलोवेरा नेक्टर, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, आर्टिक्सी, आरजी प्लस, इतने प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। सारे प्रोडक्ट्स आज मेरी फैमिली का मेंबर बन चुके हैं, जिनके बिना हमारी दिन की शुरुआत नहीं होती। और यही एक बिजनेस का एक ब्लेसिंग है मेरे साथ, है कि जब मैं किसी को प्रोडक्ट्स रिकमेंड करता हूँ तो प्रोडक्ट्स के साथ ब्लेसिंग आती है। और यहाँ पे हमारा जो बिजनेस है बेचने पे नहीं टिका हुआ दोस्त, सिर्फ थोड़ी सी 5-10% जो हम सेल जनरेट करते हैं वही है, कि आपके जो नियर टीयर में जो आपके सर्कल में, क्योंकि अच्छी चीज कभी रहती नहीं है हमारे पास, उसे हम डेफिनेटली प्रमोट करते हैं। हमारा नेचर है दूसरों की हेल्प करना, हम दूसरों की हेल्प करते हैं। जब हमारे पास अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, अच्छी चीज होती है, तो डेफिनेटली हमारा नेचर होता है किसी की हेल्प करें यार, उसको हेल्प हो सकती है। तो जब आपके पास इतने पावरफुल प्रोडक्ट्स होंगे, आपसे रहा नहीं जाएगा और डेफिनेटली आप कुछ लोगों की हेल्प करेंगे। बस आपको कुछ लोग ही चाहिए जिन्हें आप प्रोडक्ट शेयर कर सकते हो। और मान लेते हैं कि आपकी जो शेयरिंग, चाहे आपने खुद के लिए बाय किए, चाहे आपने किसी को शेयर किए, आपकी 5000 की परचेसिंग आपने कर ली, तो कंपनी आपको एक और तरह की इनकम देती है जिससे हम कहते हैं रेफर कमीशन। 15% आपको रेफर कमीशन भी आता है। अब आप कहोगे सर ये 15% रेफर कमीशन क्या होता है? रेफर कमीशन, देखिए दोस्त, यहाँ पे आप सिंपल जब आए थे तो आप प्रोडक्ट्स बाय कर सकते थे और शेयर कर सकते थे, और आपके पास कुछ परसेंटेज की डिस्काउंट थी। बट अब इनकम को बढ़ाने का जरिया है कि जैसे ही वो शेयरिंग जो आपकी परचेसिंग 5000 की हो जाती है, तो आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। वो दोस्त आपके हो सकते हैं स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे। हमारे पास बहुत सारे टेक्निक्स हैं भी किस तरीके से आप अपने सोशली नेटवर्क, जो आपका इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, जो भी आपका सोशल नेटवर्क है वो वर्ल्ड वाइड कहीं भी हो सकता है, उन्हें किस तरीके से बिजनेस प्रेजेंट करना हम आपको बताएंगे। और यहां से आपका छोटा सा बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जो आपके फ्रेंड जिनको आपने प्रोस्पेक्ट किया है, जिन्हें आपने ज्वाइन करवाया अपने साथ, और जब वो भी अपनी पर्सनल परचेसिंग करते हैं जैसा कि आपने किया अपने लिए प्रोडक्ट्स बाय, जब वो भी अपने लिए छोटी छोटी सेल जनरेट करते हैं, प्रोडक्ट्स अपने लिए बाय करते हैं, तो आपको वहां से 15% रिटर्न आता है। 15% रिटर्न आता है, यानी कि आप इस लेवल पे डे वन से एक बड़ी प्यारी सी इनकम 4, 5, 10 हजार रुपए कमा सकते हो। देखिए जी, यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट हो गया, आपका टीम बिल्ड होनी स्टार्ट हो गया, आपका नेटवर्क स्टार्ट हो गया। और जैसे ही जो परचेसिंग आपने की थी यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे कॉमन करेंसी, जैसे मैंने बता दिया सीसी कॉमन करेंसी होती है, एक सीसी की वैल्यू मैंने बताया था ना कि 15,000 होती है। अब यहाँ पे जो आप परचेसिंग करते हो, यहाँ पे तो मैंने आपको रुपीज में बता रहा हूँ कि 5,000 की परचेसिंग हो गई, और अराउंड जब हमारी 15,000 की परचेसिंग हो जाएगी तो हमारा 1 सीसी हो जाएगा। और जैसे ही हमारी जो पर्सनल सेल जो हमने की है, विद इन 2 मंथ हम 30,000 की सेल जनरेट कर लेते हैं। हम अपने लिए कर ले, चाहे अपने नियर टीयर में कर लें, बस इतनी की हमारी पर्सनल सेल होती है, इतना का रिकमेंडेशन होता है। हमने अगर जनरेट कर दी तो कंपनी हमें पावर देती है बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने के लिए। तो उसके बाद हमें एक अलग बड़ा प्यारा सा हमारा प्रमोशन हो जाता है। जैसे ही हमने विद इन 2 मंथ 30,000 की सेल जनरेट की अपनी आईडी से, हमें हमारा लेवल 2 सीसी हो जाता है, हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं। 2 सीसी मीन, अगर 1 सीसी 15,000 का हो रहा है तो 2 सीसी मीन 30,000, तो 30,000 के सैल पे हम एएस बन जाते हैं। लाइफ टाइम लेवल मिलता है हमें, कभी भी हम डाउनफॉल नहीं देखते। बेनिफिट्स क्या है कि जो डिस्काउंट 15% थी वो बढ़ के 35% हो जाती है, कितनी मजे की बात है, ठीक है। और जो रेफर कमीशन आ रहा था आपको अपने फ्रेंड से, वो बढ़ के 20% हो जाता है। दोस्त, ये लेवल इतना शानदार है कि यहाँ पे मेरे साथ बहुत सारे फ्रेंड हैं जिन्होंने 1-1.5 मंथ पहले स्टार्ट किया ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, और उन्होंने विद इन 1 मंथ पहले मंथ अच्छी इनकम क्रिएट की। और जैसे ही वो एएस बने, एएस बन के उनके जो मंथली पे आउट है 10, 15, 20 हजार की पे आउट, ऐसे ऐसे बंदे इनकी पे आउट 30, 30, 35, 35 हजार स्टार्टिंग लेवल पे ही अपने एफर्ट के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। अब देखो दोस्त, बिजनेस कितना प्यारा था, कितना अच्छा मॉडल था कि आपको जो बिजनेस मिला, आपने अपने थोड़ी बहुत पर्सनल सेल जनरेट की, और आपने वही मॉडल आगे अपने कुछ दोस्तों को दिया। और जिन दोस्तों को आपने बिजनेस दिया, तो वो क्या सिर्फ आपके लिए सिर्फ प्रोडक्ट्स लेने के लिए आए थे? उन्होंने भी अपना बिजनेस करना है। और मजे की बात क्या है कि हमारे पास एक ट्रेनिंग सिस्टम है।
टीम फायर की खासियत क्या है कि हम यहाँ पे सिखाते हैं कैसे टीम मैनेज होती है, कैसे टीम बिल्ड होती है, कैसे हम हर चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं। और जैसे आपके कुछ जो पार्टनर्स आपके हमारे साथ आएँगे बिज़नेस करने के लिए, हमारे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, इन्फॉर्मेशन ग्रुप्स हैं, वहाँ पे हम उन्हें गाइड करेंगे और जैसे ही वो भी अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे आपकी तरह अलग-अलग एरियाज़ के अंदर, गाँव, कस्बों के अंदर आपका बिज़नेस बनना स्टार्ट हो जाता है, नई-नई सिटीज़ के अंदर आपका बिज़नेस बनना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे पूरे नेटवर्क के साथ आपका जब बिज़नेस बढ़ना, जैसे आपने अपने लिए 2 सीसी की सेल जनरेट की, थोड़ा-थोड़ा शेयरिंग करके अपने एरिया में, आपके साथ जो फ्रेंड आएँगे वो भी अपनी सेल जनरेट करेंगे, उनके साथ फ्रेंड आएँगे वो भी अपनी से सेल जनरेट करेंगे, अपने घर में प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। हर बंदे को नीड होती है प्रोडक्ट्स की, थोड़ी-थोड़ी सेल, ना कि हमें यहाँ पे अकेले को कुछ बेचना है, थोड़ी-थोड़ी सेल जनरेट करके हमारी एक टर्नओवर बनती है। और अगर मान के चलते हैं अराउंड 25 सीसी की टर्नओवर हम क्रिएट कर लेते हैं विदिन 2 मंथ, तो हम बन जाते हैं सुपरवाइजर। अमेजिंग लेवल है। डिस्काउंट बढ़ के 38% एंड रेफर कमीशन बढ़ के 23% हो जाता है। इसके साथ एक वॉल्यूम बोनस भी आता है। ये पूरी टीम की टर्नओवर का बोनस भी आता है। मेरा मानना है कि अगर आप फॉरएवर में टीम फायर के साथ सुपरवाइजर बने हो तो आपको जो मंथली इनकम होने वाले यहाँ पे 15,000 से 25,000 के बीच आप बड़ा इजीली अर्न कर सकते हो सुपरवाइजर पे। और मजा क्या आता है कि आपने अमूल की तरह, आपने पेटीएम की तरह, आपने रिलायंस की तरह, केएफसी की तरह आपने भी अपना स्टार्टअप कर दिया। जैसे केएफसी अकेला बंदा था, उसने अपने स्ट्रीट में एक चिकन बेचा, उसके साथ साथ उसने नए नए जगह फ्रेंचाइजी बना दी, वहां पर भी चिकन बिक रहा था। उसी तरीके से आप अपने एरिया में प्रमोशन कर रहे थे, आपने अपने साथ कुछ दोस्तों को इन्वॉल्व किया, वो भी अपने अपने एरिया में प्रमोशन कर रहे हैं। और ऑपरेट कौन कर रही है? फॉरएवर। फॉरएवर एक बिलियन डॉलर कंपनी, प्रोडक्ट्स वो बना के दे रही है, इंस्पेक्शन वो कर रही है, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट उसने क्या रखी है। हम जस्ट एक पार्टनरशिप के साथ बहुत अच्छी इनकम ले सकते हैं। और फिर आपका नेटवर्क और बढ़ता है, बिजनेस और बढ़ता है, प्रमोशन होता है। और जैसे ही किसी विदिन 2 मंथ आपकी टर्नओवर पूरी टीम के अंदर 75 सीसी की हो जाती है, आप बन जाते हो एएम। और डिस्काउंट अप टू 30 43% हो जाती है, रेफर कमीशन 28% और एएम की इनकम तो आपकी नेटवर्थ बड़ी अच्छी बन जाती है। 25 से 50,000 रुपए बड़ा इजीली आप यहाँ पे कमा सकते हो। अब देखो दोस्त, जो नेटवर्क होता है ना, नेटवर्क कोरोना वायरस की तरह है। जैसे कोरोना वायरस वुहान सिटी से स्टार्ट हुआ था चाइना के अंदर, चाइना से स्टार्ट होने के बाद 4 महीने में ऑल वर्ल्ड को कवर कर लिया। उसी तरीके से जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जो आपका बिजनेस प्रपोजल है, जब कुछ दोस्तों को बताओगे, वो दोस्त आगे बताते हैं, तो वो एक नेटवर्क क्रिएट होता है वायरस की तरह। धीरे धीरे वो नेटवर्क बढ़ता है, फलता है और आपका बिजनेस और बनना स्टार्ट हो जाता है। आउट ऑफ कंट्री चला जाता है, आउट ऑफ स्टेट चला जाता है, नए नए जगह पे चला जाता है। और जैसे ही 120 सीसी का बिजनेस कर लेते हो, ड्रीम लेवल है होता है हमारा, मैनेजर लेवल। सभी का ड्रीम होता है इसे बनना। अप टू 48% डिस्काउंट एंड 33% रेफर कमीशन। परसेंटेज आपको जल्दी समझ नहीं आएंगे, लीव इट, कोई बात नहीं। बस समझ लो मॉडल क्या है कि जैसे नेटवर्क बढ़ा, टर्नओवर बढ़ी, आप मैनेजर बने और मैनेजर पे आप बहुत इजीली 60-70 हजार रुपए से लेके नो लिमिट कमा सकते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि मेरे साथ कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं। एंड मजे की बात क्या है कि जहां पे जो आपकी नेटवर्क के साथ, जो आपने एक टीम जनरेट की, जो नेटवर्क क्रिएट किया, जो नेटवर्क के साथ एक सेल जनरेट होगी, वो लाखों की सेल होती है। आज मेरे साथ करोड़ों की सेल जनरेट होती है। मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा है, तो मेरे नेटवर्क में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे मैनेजर्स मेरे नेटवर्क में काम कर रहे हैं, बहुत सारे एएम मेरे नेटवर्क में काम कर रहे हैं। और आज मैं फ्री हूं और मेरी लाखों करोड़ों की सेल हो रही है। और जब आपका यहाँ पे आप मैनेजर लेवल पे होगे तो आपकी बहुत बड़ी टीम होगी, 15 20 30 लाख की मंथली एक टर्नओवर क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती है, सेल जनरेट होनी स्टार्ट हो जाती है। एंड योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आपके पूरे नेटवर्क की जो नेटवर्थ होगी ना, वहां से आपको इनकम निकल के आती है। ये सबसे प्यारा कॉन्सेप्ट है। अगर जिंदगी में फ्री होना है ना दोस्त, एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ, अपने नेटवर्क को बिल्ड करने में लग जाओ। एक बहुत अच्छी वर्डिंग कही थी, कहते हैं जो सक्सेसफुल, जो रिच लोग होते हैं वो अपने नेटवर्क बनाने में बिजी होते हैं, और जो आम लोग होते हैं उस नेटवर्क में काम करने के लिए बिजी होते हैं। अब सोच के देखना इस मॉडल से क्या समझाया। ये मैंने सिस्टम क्रिएट करने के लिए कहा कि कैसे शुरू से स्टार्ट होता है। अब सोच के देखो, आप किसी कंपनी में जॉब करने के लिए जाते हैं तो उसने भी ये चैनल सेट कर रखा होता है और हम वहां पे जॉब कर रहे होते हैं। बट यहाँ पे हर एक सिंगल बंदा जहाँ पे जो आया है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है अपने अपने एरिया के अंदर। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो शायद पता नहीं होता होगा कि नहीं होता होगा, और मजे की बात बता देता हूँ कि ये मेरे साथ पिछले 5 साल से हो रहा है और फॉरएवर में पिछले 43 ईयर से हो रहा है। और हमारी टीम फायर में, अब मैं आपको बताने वाला हूँ टीम फायर के बारे में कि टीम फायर क्या है। कि हमारी टीम फायर में
आज 500 से ज्यादा मिलियनियर बन चुके हैं। मिलियनियर जिनकी इनकम 10 लाख से ज्यादा होती है ईयरली, तो 10 लाख से ज्यादा कमाते हुए मिलियनियर बन जाता है हमारे फॉरएवर में। तो 500 से ज्यादा मिलियन हमने बना रखे हैं टीम फायर में पूरे इंडिया के अंदर, जो बहुत बड़ी बात है। और आज आपका वेलकम हो चुका है, आपको मौका मिल चुका है। एक टाइम आएगा कि आने वाले 1-1.5 साल बाद जो आपने नेटवर्क स्टार्ट किया वो इतना बढ़ जाएगा कि आउट ऑफ कंट्री चला जाता है, और आपको पता नहीं चलता कहाँ कहाँ से कौन प्रोडक्ट बाय करता है, कौन यूज कर रहा है और कहाँ पे बिजनेस बढ़ रहा है। देखिए दोस्त, टीम फायर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको बताता हूँ टीम फायर। देखो, मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बट आपको बता देता हूँ कि ये कैसा ब्रांड कहते हैं। जिंदगी में कामयाब होने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और सेकंड चीज होती है सपोर्ट सिस्टम की। हमें उस प्लेटफॉर्म पे चलने के लिए जो राह दिखा दे ना, उससे बेटर कुछ नहीं है। और जो हमें राह दिखाने वाला ग्रुप है ना, वो टीम फायर 6 एक यंग ग्रुप है, एंड लोगो ऑफ सक्सेस। यहाँ पे बहुत से लोगों ने अपनी लाइफ चेंज कर ली है। देखते हैं फॉरएवर क्या है, सॉरी टीम फायर क्या है। तो टीम फायर को मोस्टली जाना जाता है उनकी गाड़ियों की वजह से, क्योंकि गाड़ियों का जितना भी, जो हमारी गाड़ियों के नंबर प्लेट चेक करोगे तो वहां पे हर गाड़ी के नंबर क्या होता है, 6-4 होता है। तो 6-4 हमने एक स्लैग बना रखा है कि हम जो भी गाड़ियां बाय करते हैं अपनी इनकम से इस बिजनेस में क्रिएट करने के बाद, तो हम जो भी गाड़ी बाय करते हैं तो उसका नंबर हम लास्ट में 6-4 लेते हैं। आप चेक कर लेना, हमारे जितनी भी गाड़ियों के नंबर 6-4 ही मिलेंगे। ठीक है जी। और बहुत सारे लोग हमारे ग्रुप के अंदर हैं, हमारे कुछ सक्सेसफुल लीडर हैं जिनके बारे में बता देता हूँ। जैसे ओंकार जी हैं, 6 साल हो चुके हैं बिजनेस के अंदर, रोपड़ से बिलोंग करते हैं, चंडीगढ़ सॉरी खरड़ से बिलोंग करते हैं चंडीगढ़ में। एंड जो इनकी एवरेज इनकम है यहाँ पे 6-7 लाख रुपए कमा रहे हैं, और ग्लोबली भी अर्न कर रहे हैं, बहुत सारी कंट्री से भी कमा रहे हैं घर पे बैठ के। एक यंग पर्सन है। ठीक है जी। और खुद की BMW ले चुके हैं, PB64 नंबर की। ठीक है जी। गुरिंदर लगभग 6 साल हो चुके हैं नए बिजनेस के अंदर, और काफी अच्छी इनकम है। आप गाड़ी का नंबर भी चेक कर सकते हैं, 0064। इस बिजनेस की बदौलत, इस नेटवर्क की बदौलत, ये कोई मजाक नहीं है दोस्त, यहाँ पे यंग बंदे अपनी लाइफ चेंज कर रहे हैं। मैं कर चुका हूँ और आज मौका आपका है। आप इन्हें इंस्टाग्राम पे भी चेक कर सकते हैं कि मॉडल हैं, खुद की इन्होंने प्रोडक्शन कंपनी खोल रखी है जहाँ पे वीडियो डायरेक्ट करते हैं। ठीक है जी। सेकंड इन्वेस्टमेंट कर रखी है। एंड गौरव जी हैं, रियली हम्बल पर्सन है, बहुत ही हम्बल पर्सन है, और एक ब्रदर की तरह उन्होंने हमें गाइड किया बिजनेस के अंदर। ठीक है जी। देखो, नॉर्मल फैमिली से निकल के आए थे बिजनेस के अंदर, आज अगर बताऊं तो गौरव सर इस बिजनेस के बदौलत अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर चुके हैं। कभी शायद मुझे नहीं लगता कि हमने ड्रीम किया था कि अभी हम आउट ऑफ कंट्री जाएंगे, ये करेंगे, पर सर आज इस बिजनेस की बदौलत मॉस्को, रशिया, ठीक है, स्वीडन, पता नहीं कितनी कंट्री विजिट कर रहे हैं। जो बहुत मजे की बात है, मैंने इंस्टाग्राम आईडी इनकी मेंशन कर दी है, आप इंस्टाग्राम पे जाके भी इन्हें चेक कर सकते हैं, आप इनसे बातचीत भी कर सकते हैं। जसप्रीत सर हैं, एज ए ब्रदर इन्होंने गाइड किया, चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, अभी कुछ टाइम पहले जयपुर हमारे पास आए थे। ठीक है जी। आप मेरी इंस्टाग्राम पे जाके हमारी पिक्स भी देख सकते हैं, स्टोरीज भी देख सकते हैं। तो सर अपनी थर्ड जो कार यहाँ से बाय कर चुके हैं यंग एज के अंदर, BMW M सीरीज 0064। अब कहीं कहेंगे गाड़ियां दिखा रहे हैं यहाँ पे, मोटिवेट कर रहे हैं। भाई मोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस पावर क्या है। अगर ना दिखाऊं तो आपको विश्वास ही नहीं होगा यार, ऐसा कुछ हो सकता है। अब दिखा रहा हूँ तो विश्वास कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हर चीज प्रूफ के साथ है। जेन्युइनली बता रहा हूँ। गाड़ी का नंबर चेक कर लो, एक ऐप आती है, वहां पे डाल के चेक कर लेना इस गाड़ी का ऑनर कौन है। ठीक है जी। और इनकी इंस्टाग्राम आईडी भी जाके चेक कर सकते हैं। नवनीत जी हैं, चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। गाड़ी का नंबर चेक करें थोड़ा सा, 0064 मर्सिडीज, 96 लाख की है। ठीक है। एवरेज 4-5 लाख रुपए यहाँ से कमा रहे हैं। बहुत सारी गर्ल्स हमारे साथ ग्रो कर रही हैं। ठीक है जी। तो ये पावर है बिजनेस की। हर कैटेगरी का बंदा, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो जॉब कर रहा था, जब इन्होंने एक डिसीजन बनाया कि मुझे मुझे खुद का बिजनेस क्रिएट करना है, हमें डायरेक्ट सेलिंग करनी है। और मजे की बात क्या है कि आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इंडिया के अंदर 2025 तक 64,000 करोड़ का बनने जा रहा है। दोस्त, बिल्कुल सही टाइम आया आपका। 2021 में आपको आज अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, मार्च मंथ के अंदर अगर से पकड़ रहे हो, ग्रैब कर रहे हो, अगले 5 साल गोल्डन टाइम पीरियड चल रहा है इस इंडस्ट्री का। जो लोग आ जाएंगे 64,000 करोड़, आज लगभग 17,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। आप सोच नहीं सकते कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ये पावर आपको मिलने वाली है, तो इसे ग्रैब करना स्टार्ट करें, इंडस्ट्री को, इसके बारे में जाने। सो बहुत सारे लोग अर्न कर रहे हैं। तो मैं अब आपको थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरी टीम में जिन्होंने मेरे साथ स्टार्ट किया था बिजनेस, ये मैं हूँ, और मेरे साथ मेरे ब्रदर हैं, सुखविंदर जी हैं। इन्होंने अपनी जो पहली गाड़ी ली थी, क्रेटा गाड़ी, उस टाइम की पिक है, यहाँ से लगभग 3 साल पहले का, आई थिंक 2.5-3 साल पहले की पिक है ये। एंड साथ में एक पिक है वहाँ पे अमित जी, देखिए झुंझुनू से बिलोंग करते हैं, खुद की वेन्यू बाय की थी। साथ में नवजोत जी हैं, हमारे साथ ही रहते हैं, जयपुर में एक यंग स्टूडेंट थे जब इन्होंने स्टार्ट किया था, और आज यहाँ पे बहुत अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं। ठीक है जी। खुद की क्रेटा गाड़ी। दीपक जी हैं, दिनेश जी हैं,
ठीक है? और आकाश जी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे, ये पुरानी पिक अब तो बहुत सारे अचीवमेंट आ चुके हैं मेरी टीम में। 30 प्लस मैनेजर मैं अपनी टीम में बना चुका हूँ। 30 प्लस मैनेजर मेरी टीम में ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम 6 फिगर से ज़्यादा है, और बहुत सारे लोग ऐसे जो 5 फिगर में कमा रहे हैं। सुखविंदर जी मेरे ब्रदर हैं, ठीक है जी? हमने एक साथ ही स्टार्टिंग की थी बिज़नेस की, बचपन से लेके पहली क्लास से लेके बीटेक भी एक साथ ही की, और फॉरेवर में एक साथ आए और एक साथ मैनेजर बने। और ये मज़े की बात, इस बिज़नेस की ब्यूटी है कि आप अपने फ्रेंड के साथ बिज़नेस स्टार्ट करते हो, दोस्तों के साथ बिज़नेस स्टार्ट करते हो, जो दोस्त आपके लिए पहले साथ में थे, हो सकता है इन फ्यूचर जब आप सब अपने-अपने सेक्टर में बिज़ी हो तो सब दूर हो जाएँगे। बट आज उन्हीं दोस्तों के साथ, उसी फैमिली के साथ बैठ के बिज़नेस करने का बड़ा मज़ा आता है। आज भी हम फन करते हैं, एन्जॉय करते हैं एक्साइटमेंट के साथ, और बहुत अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं हमारा डेली रूटीन कैसा होता है। तो बड़ी शानदार इनकम इन्हें आ रही है, मेरे ब्रदर को बहुत ही लगभग पौने 2 लाख रुपए एवरेज कमा रहे हैं यहाँ से। ये कुछ इनकम प्रूफ है। पर्सनली भी आप मुझसे मिल सकते हैं आके जयपुर, और इनकम प्रूफ भी आप चेक कर सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं भी इनकम कैसे आती है मंथली हमारी, ठीक है जी? ये देखिए लगभग एवरेज है 2.5-3 लाख रुपए यहाँ से अर्न कर रहे हैं। 10-10, 11-11 हज़ार रुपए गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है जी? जून मंथ की इनकम, ठीक है जी? देखिए फिर जुलाई, अगस्त, जहाँ पे लॉकडाउन हुआ था, इस टाइम की इनकी बात कर रहा हूँ, दीपक जोशी यही है, जहाँ पे सब खत्म हो गया था, सब लोगों को जॉब से निकाला जा रहा था, वहाँ पे हमारी इनकम बढ़ रही थी। ठीक है? लॉकडाउन में जहाँ पे सारा अपोजिट हो गया, वहाँ पे हमारी इनकम बढ़ रही थी, बिज़नेस की ब्यूटी है। देखिए जी कैसे लॉकडाउन की इनकम चेक कीजिए, ग्रोथ चेक कीजिए, 68,000 से लेके 1 लाख, फिर 1.5 लाख, फिर एक 92, 4 मंथ की कंटिन्यू स्टेटमेंट्स इन्होंने डाल रखी हैं, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर रखी है। सांगनेर से बिलॉन्ग करते हैं, पास में एक रातलिया गाँव है जयपुर के, और एक नॉर्मल फैमिली से निकल के आए हैं, और आज अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं दिनेश जी, ठीक है जी? ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हमारे साथ हैं। आकाश जी हैं, मालपुरा से हैं, देख सकते हैं कंसिस्ट ग्रोथ। राहुल नीम जी हैं, जयपुर से बिलॉन्ग करते हैं, और बहुत सारे यंग पर्सन जिन्होंने स्टार्ट किया बिज़नेस, जो स्टार्टिंग मोड पे भी हैं, जिन्होंने अभी इनकम जनरेट करनी स्टार्ट की है। ऐसे मेरे पास बहुत सारी टेस्टिमनीज़ हैं, आप आके पर्सनली हमें मिल सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। दोस्त पता क्या होता है, कहते जो डाउट होते हैं ना, डाउट, अगर हमारे दिमाग में 99% पॉजिटिविटी और 1% नेगेटिविटी है ना, तो हमारे 99% पॉजिटिविटी पे हावी होती है। बात ये है कि इस दिमाग में डाउट मत रखें, इसे क्लियर करें। कोई भी क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, भाई ये ऐसा है, वैसा है, जो भी है ना, क्लियर करो, फिर एक मुकाम तक पहुँचो कि भाई कुछ होता है। ठीक है जी? क्लियरिटी करने के बाद एक डिसीज़न लें। फॉरएवर एंड बहुत तरह की इनकम है, इसके बाद फॉरएवर कार प्लान देती है, वो एक अलग इनकम होती है। कंपनी हमें इंटरनेशनल ट्रैवल देती है, वर्ल्ड ट्रैवल। किस-किस बंदे का ड्रीम है वर्ल्ड ट्रैवल करना? मेरा तो बहुत अच्छा ड्रीम है कि मुझे वर्ल्ड ट्रैवल करना है, वर्ल्ड देखना है। तो दोस्त बता देता हूँ, फॉरएवर मौका देती है वर्ल्ड ट्रैवल करने का, ठीक है जी? जैसे हमारे 2 ट्रिप्स होते हैं आउट ऑफ कंट्री, और 1 ट्रिप होता है साल के अंदर हमारे इंडिया लेवल का, 5 स्टार लेवल का होता है। तो अभी जैसे लास्ट सिडनी लेके जाना है कंपनी ने, ठीक है जी? ऑस्ट्रेलिया, हो सकता है क्वारंटाइन की वजह से ये कैंसल हो सके। तो सिडनी का ट्रिप हुआ था, इससे पहले स्वीडन हुआ था। स्वीडन इज़ आउटस्टैंडिंग, मैं अगर बताऊँ कंट्री है। तो जस्ट मुझे 1 मिनट दें, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ़ हम अकेले काम नहीं कर रहे। यहाँ पे हमारे साथ वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोग हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं। गिव मी 1 सेकंड फ्रेंड, 1 सेकंड, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि हमारे साथ कितने लोग वर्ल्ड वाइड ऑपरेट कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, और फॉरएवर की पावर क्या है। ठीक है जी? सो गिव मी 1 सेकंड, मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ कि फॉरएवर की पावर क्या है। ठीक है जी? सो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ दोबारा। हाँ जी। सो थोड़ा ध्यान से देखिए इस वीडियो को। वर्ल्ड वाइड जितने लोग हमारे साथ वर्क कर रहे हैं। Are you guys excited to be here? सिंगापुर के ग्लोबल रैली है।
is Rexmon. Wow. जस्ट आइडिया लगा क्या मैं दिखाना चाहता था। इवन अभी पॉसिबल नहीं है पूरी वीडियो शो करना, ठीक है। और जैसे ये ग्लोबल इवेंट्स होते हैं, जैसे कंपनी हर बार, सिंगापुर 2015 की है, तो इससे पहले स्वीडन ले गई थी, उससे पहले डलास ले गई थी, उससे पहले दुबई ले गई थी। तो कंपनी हर बार एक बहुत ही बड़ी अमेजिंग लोकेशन पे, अगर मैं बताऊं तो सिंगापुर में होता मरीना बे, वन ऑफ द फाइनेस्ट होटल, 7 स्टार होटल है सिंगापुर, अगर आप उसको पता करें तो वहाँ पे ये इवेंट हुआ और वहाँ पे स्टे करवाया था कंपनी ने। ये बहुत बड़ी बात है, मुझे अमेजिंग चीज़ है कि कंपनी हमें डिस्ट्रीब्यूटर्स का, कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का कितना ध्यान रखती है। तो हम अकेले काम नहीं कर रहे, हमारे साथ वर्ल्ड वाइड बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर, 160 देशों के लोग हमारे साथ वर्क कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है जी। और 5 स्टार 7 स्टार ट्रिप होता है ग्लोबल, इस तरीके से ईगल मैनेजर होता है। इसकी वीडियोस अभी दिखा नहीं पाऊंगा, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके भी। कंपनी बहुत ही अमेजिंग है, अभी हमारे से लेके जाने वाली थी, तो इस बार कंपनी लेके जा रही है यूएस से अमेरिका। तो ये बहुत बड़ी बात है, अमेरिका लेके जा रही है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कंपनी। तो ये पावर है कॉन्सेप्ट की, सिस्टम की पावर। इनकी जो क्वालिफिकेशन थोड़ी डिफरेंट होती है, अलग होती है, आप पता कर सकते हैं। एंड अगर फ्यूचर देखना है बिजनेस का कि फ्यूचर क्या है, आप सोच रहे हो कि यहाँ पे चलो ठीक है, मैं बड़ी बातें क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ऊपर से निकल जाती हैं। हमारे कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं जिनकी इनकम आज के टाइम में 5-5 करोड़ मंथली है। यस, ये मिस्टर रॉल्फ किप है, ये इनकी पूरी फैमिली है, और इनके हाथ में जो चेक देख रहे हो, ये प्रॉफिट शेयर इनकम है, ठीक है जी। दोस्त एक चीज कहता हूँ, आप इनका नाम गूगल पे सर्च करें, रॉल्फ किप, एंड इनकी जो मंथली इनकम चेक करें। यस, इज इट पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि 5 करोड़ रुपए एवरेज कमा रहे हैं इस बिजनेस से। ये लगभग 25 साल हो चुके हैं इस बिजनेस के अंदर। एंड अगर मैं बात करता हूँ कि जर्मनी कंट्री से हैं, जिसकी पॉपुलेशन 7-8 करोड़ है, वहाँ पे रोजगार भी इतना नहीं चाहिए, हेल्थ भी अच्छी है, छोटी सी कंट्री से है। और आज हम इंडिया में 137 करोड़ की आबादी वाली कंट्री में, यहाँ पे हेल्थ बहुत ज्यादा चाहिए, यहाँ पे रोजगार बहुत ज्यादा चाहिए, हम आग लगा सकते हैं इस बिजनेस की बदौलत। और ऐसा नहीं कि हो नहीं रहा, हमारे इंडिया में भी इस लेवल के प्रॉफिट शेयर आ चुके हैं। एक सुनील गुप्ता जी, जैसे उनकी आपने वीडियो में देखा था, 1 करोड़ 60 लाख रुपए, बहुत ही हम्बल पर्सन है और अपनी इनकम को चैरिटी करते हैं। लगभग 1000 से ज्यादा इन्होंने चैरिटेबल स्कूल बना रखे हैं पूरी इंडिया के अंदर, फ्री के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है जी। बहुत सारे प्रॉफिट शेयर, अगर मैं बात करता हूँ सूर्य सेना जी की, ठीक है जी। ये बहुत बड़े राइटर है, इंडिया के राइटर होने के बाद ये 2011 के अंदर बिजनेस में आए। लगभग 6 साल में इन्होंने ऐसा सेटअप क्रिएट कर दिया कि इनकी इनकम जो मंथली है वो अलग है, पर ये प्रॉफिट शेयर इनकम होती है कंपनी की पूरी टर्नओवर का, उसमें से कुछ हिस्सा देती है। ये 3 करोड़ 84 लाख, यानी कि इतनी इनकम तो शायद हम पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाते जो एक सिंगल चेक में आ रही है। ये पोटेंशियल है इस बिजनेस का, अगर कोई इंसान 6 साल में इतना कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। आज टाइम आया है, हमारे पास डिजिटल पावर है। पहले सोशल मीडिया इतना नहीं होता था, आज डिजिटली काम हो चुका है, बहुत बड़ी पावर है। अगर आज आप टीम वर्क के साथ मिलकर चलते हो, उसके सिस्टम को फॉलो करते हो, विद इन 1 ईयर अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर लोगे। ये डिसीजन आपको खुद लेना है। डाउट क्वेश्चंस क्लियर कर लीजिए। देखो, राय देने वाले बंदे बहुत होते हैं। हमारे इंडिया में एक चैलेंज क्या है कि जब हमें कुछ पता चलता है तो हम फोकट की राय मांगने के लिए बहुत सारे लोगों के पास चले जाते हैं, और कुछ ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जो ऑलरेडी जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे होते, जिन्होंने कोई जिंदगी में कुछ किया नहीं होता। और हमारे इंडिया में फ्री की सलाह बहुत मिलती है, और बात है कि सलाह देने के बाद भी अगर जो लोग हमें सलाह देते हैं तो क्या वो अपनी सलाह पे भी कुछ करते हैं? आई थिंक नहीं। याद रखना दोस्त, अगर जिंदगी खुद बनानी है ना तो डिसीजन खुद बनाना, क्योंकि जो चीज अभी मैंने आपको घंटे में शो की है, मैंने बताया, शायद आप उन्हें 5 मिनट में क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी पहले इसे समझें, प्रॉपर अंडरस्टैंड करें कॉन्सेप्ट को। जब क्लैरिटी मिल जाए फिर आप किसी से डिस्कशन कर सकते हैं, देन आपको इजी रहेगा। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में यही किया था कि जब गलती कहाँ पे की मैंने, कि जब मैंने बड़ा एक्साइटेड हो गया बिजनेस को देख के, सब कुछ क्लैरिटी मिल गया, और मैं जाते ही मैंने अपने दोस्तों को बता दिया कि ऐसा ऐसा बिजनेस है, यहाँ पे लाख रुपए आते हैं, ये होता है। तो उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया और मैं उनका मजाक बना, और वहां से हमें अंदर से डीमोटिवेशन भी आता है। इसलिए कहता हूँ पहले खुद समझो बेसिक्स क्या है, इनकम कैसे क्रिएट होती है, सिस्टम कैसे काम करते हैं, टीम फायर को समझो। हमें इंस्टाग्राम पे जाकर चेक करो, क्लैरिटी हो जाए ना, फिर स्टार्ट कर दो और उन्हें दिखा दो कि बिजनेस क्या होता है। आज मौका मिल चुका है। सो बिजनेस इतना ही था, ठीक है जी। मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर चुका हूँ। अब डिसीजन आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे स्टार्ट कर रहे हो, और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। कोई भी जो, अभी मुझे पता है बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में चल रहे होंगे, डे 1 में ज्यादा कुछ क्लियर नहीं होता दोस्त, मुझे भी बहुत कुछ क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा सा क्लियर हुआ था। तो अगर नहीं भी इतना कुछ क्लियर हुआ तो टेंशन मत लेना,
जिस भी दोस्त ने आपको बताया है, आप उनसे साथ बैठें, उन्हें कॉल करें और उन्हें कहो कि मुझे क्लैरिटी करो आगे मुझे करना क्या है। ठीक है जी? ऑल द बेस्ट।